नंदलाल चले आओ। मेरे मुरलीधर माधव गोपाल चले आओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। हे नाथ, आप कृपा करें, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपको भूलूं नहीं। आप मुझे प्यारे लगे। नारायण नारायण। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए। सभी हैं कृष्ण के, तब तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल, दूसरा ना कोई। जैसा भी हूं उन्हीं का हूँ, शरण में हूं उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ है परिस्थितियां। हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। हरे कृष्णा। सभी दिव्य पंच श्लोक पढ़ेंगे। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा, भूतानामीश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम्, एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरे कृष्णा। आप सभी साधकों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। 13वां अध्याय हम पढ़ रहे थे पिछली बार। मनमोहन सर बताइए, कितने श्लोक पढ़ लिए थे हमने पिछली क्लास में? कोई याद होए तो, आपको किसको भी याद हो, किसी और को याद है? मेरे ख्याल से 10 श्लोक पढ़े थे ना हमने 13वें अध्याय के। पिछली बार ही तो शुरू किया था ना, 10 या 12 श्लोक पढ़े होंगे। कोई बात नहीं, याद आ जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं। तो 13वां अध्याय क्या है? 13वां अध्याय ज्ञान शतक का पहला अध्याय है। और ज्ञान शतक कहाँ से प्रारंभ होता है? ज्ञान शतक दूसरे अध्याय में ही भगवान ने बताया, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के लिए जब तक देह और देही का जो अंतर है वो समझ में नहीं आए हमको, तो फिर हम समझ नहीं सकते कि भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवान ने उसे अलग अलग तरीके से समझाया। सबसे सरल क्योंकि जब श्रीमद् भगवत गीता प्रारंभ हुई थी तब हमारी समझ उतनी नहीं थी। यशवंत सिंह सर कह रहे हैं कुछ। हरे कृष्णा सर। 13वां शुरू ही नहीं हुआ था, आपने वो करवाए थे क्वेश्चन आंसर पिछले हाँ। उसके। 13वां अब शुरू होगा नहीं शुरू से। नहीं, पिछले बार क्वेश्चन आंसर कराए थे। हाँ, वो असाइनमेंट करवाए थे।
अच्छा, हाँ हाँ, अस- तो 13वां शुरू करेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, तेरा ठीक शुरू ही होगा, है। एक असाइनमेंट मिनट करवाए रुकिए, थे। किसी का फोन। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो 13वां अध्याय है, हमने 12वें अध्याय में पढ़ा। 12वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा? अर्जुन का जो प्रश्न था ना, वो ये था कि जो सबसे उत्तम वेत्ता कौन है, सबसे सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, कैसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है? तो भगवान ने क्या कहा कि दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? जो सगुण साकार की उपासना करता है। भगवान ने 12वें अध्याय में स्पष्ट रूप से ये कहा कि जो सगुण साकार की उपासना करता है। लेकिन भगवान ने अगले ही श्लोक में कहा कि जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो भगवान ने ये भी कहा, और फिर भगवान ने अपने भक्तों का सारा चरित्र बताया और भगवान ने भक्तों के गुण बताए। तो वहां पर हमारा भक्ति योग का जो शतक है वो पूर्ण हुआ था। अब जो 13वां अध्याय है, वहां पे भगवान ने ये भी कहा ना 12वें अध्याय में कि जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो वहां से कहानी यहाँ प्रारंभ होती है ज्ञान शतक में। क्योंकि वो मुझे कैसे प्राप्त होते हैं और उनको क्या बाधा आती है नहीं प्राप्त करने में, वो क्या कठिन मार्ग है, और यदि उस मार्ग पे चलना है किसी को तो क्या उसकी योग्यता होनी चाहिए, तो वो भगवान ज्ञान योग में बताते हैं। तो यहाँ इस अध्याय का जो नाम है वो क्या है? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। और सबसे कठिन अध्याय माना जाता है। तो हम इसके ये माइंडसेट लेके नहीं पढ़े, क्योंकि जब हम किसी चीज को कठिन मानकर प्रारंभ करते हैं ना पढ़ना, तो फिर हमें वो शुरू से ही कठिन लगने लग जाती है। तो बेटर ये है कि हम इसको, ये आराम से समझ में आ जाएगी। मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगी कि हमको ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग आराम से समझ में आ जाएगा। इसमें सृष्टि का विवरण है, और जिसको हमें छोड़ना है उसका विवरण है। तो क्योंकि हमने क्या किया है, देहाध्यास हो गया है हमको, हमने कई जन्मों से हम देह में बंधे गए हैं, और देह से हमें प्रेम हो गया है, देह देह के कारण संसार से प्रेम हो गया है। इस कारण से भगवान अपने लगते नहीं है, संसार ही अपना लगता है। तो ये देहाध्यास मिटाने के लिए भगवान यहाँ पर उपाय बताते हैं। और देहाध्यास क्या है? शरीर और संसार। तो संसार में क्या क्या विकृति है, संसार में क्या क्या शोभ है जिसको हमें छोड़ना है, वो बताते हैं। तो सृष्टि विवरण है, भागवतम में भी हम जब पढ़ते हैं ना, तो सृष्टि विवरण सबसे कठिन लगता है, जो तीसरा स्कंद है वो। वैसे ही 13वें अध्याय में भी सृष्टि विवरण है, वो कठिन लगता है। प्रेम तो हमें सृष्टि से है, लेकिन जब सृष्टि का विवरण होता है तो हमें कठिन लगता है। तो जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग है, ये बहुत ही सरल, दो शब्दों में यदि हम समझे तो क्षेत्र क्या? शरीर संसार। और क्षेत्रज्ञ क्या? जो उसे जानता है वो। तो भगवान और भगवान के अंश, हम सब क्षेत्रज्ञ की श्रेणी में आते हैं। लेकिन भूल से प्रकृति के साथ संबंध मानकर हमने अपने आप को क्षेत्र मान लिया है। और हम क्षेत्र मानने के कारण क्षेत्र में जो भी परिवर्तन होते हैं, सुख दुख होते हैं, उनको हम अपने में मान लेते हैं, और उसके कारण सुखी और दुखी होते रहते हैं। तो यही भगवान विस्तार से इस अध्याय में बताते हैं। तो भगवान ने निर्गुण निराकार की उपासना में देहाभिमान को बताया, क्लेशोधिकतरस तेषाम बताया ना भगवान ने, कि मुख्य बाधा निर्गुण निराकार की उपासना में जो है वह है क्या कहते हैं, देहाभिमान है, या देहाध्यास कहते हैं उसको हम। और यदि ये दूर हो जाए ना, तो तुरंत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, तुरंत। जैसे ही देहाभिमान दूर हो जाएगा तो तुरंत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसके लिए जो योग्यता है वो क्या है? ज्ञान ज्ञान जो मार्ग है वो, उसके लिए पहला तो है विवेक। और वो भी स्पष्ट विवेक, छोटा मोटा विवेक नहीं। सबके पास है विवेक तो, लेकिन हमें तो नहीं हो रही भगवान की प्राप्ति। तो उस जो ज्ञान मार्गी है, उनके पास तीव्र वैराग्य और स्पष्ट विवेक होना चाहिए। वैराग्य भी ऐसा नहीं जैसे हम कभी शमशान घाट में जाकर आए, तो सब लोग शव यात्रा के बाद बाहर वापस आ रहे होते हैं, तो सब लोग वैराग्य में आ जाते हैं उस समय।
सबको लगता है कि संसार में कुछ नहीं रखा, और संसार बेकार है और संसार नश्वर है। लेकिन जैसे ही कोई कॉल आ जाए ऑफिस से, जैसे ही कोई शेयर मार्केट के बारे में कुछ पता चल जाए, तो फिर वापस संसार में डूब जाते हैं। तो वो वाला वैराग्य नहीं, तीव्र वैराग्य। तीव्र वैराग्य का मतलब तत्क्षण संसार छोड़ देते हैं। जैसे कि परीक्षित महाराज के, जो सुखदेव जी महाराज ने क्या किया, सुखदेव जी महाराज ने तुरंत, जैसे ही वेदव्यास जी महाराज की पत्नी के गर्भ से वो जन्मे, और तुरंत उनके अंदर वैराग्य जागृत हो गया। और हमारे रज्जब जी हैं, तो रज्जब जी के मन में भी ऐसे ही वैराग्य प्राप्त हुआ। दादू दादू दयाल जी के जो ये हैं शिष्य। तो रज्जब जी भी घोड़ी चढ़ रहे थे, और घोड़ी चढ़ते चढ़ते उनको कहा, भाई ये तू तो यहाँ पर भजन करने आया था, गुरुदेव ने कह दिया तू भजन करने आया था, तू ये कहाँ पर संसार में लग रहा है। तो उन्होंने क्या किया, तो रज्जब ते गज्जब कर्यो, तो सर पर बांधी मोर, आया था हरि भजन को, और कीन नरक में ठोर, ऐसे कहते हो। तो जो दादू दयाल जी हैं वो उनको कहते हैं, जैसे घोड़ी चढ़े देखते हैं तो रज्जब जी क्या कहते हैं, दादू से सतगुरु मिले, और शिष्य रज्जब से जान, एक ही शब्द में उलझ गई, रही न खींचा तान। और तुरंत उतर जाते हैं, और उनको वैराग्य जागृत हो जाता है, और तुरंत वो ज्ञान प्राप्ति के लिए आगे बढ़ जाते हैं। एक बार एक कॉल आ रहा है। Maldito, maldito, tu maldito y tu maldito. 2 मिनट दीजिए, एक यूनिवर्सिटी से कॉल आ रहा है। हरे कृष्णा। तो हम बात कर रहे थे कि रज्जब जी इस प्रकार से तीव्र वैराग्य और स्पष्ट विवेक, कि विवेक तो है सत्य और असत्य को जानने का, लेकिन कैसा हो विवेक हमारा, स्पष्ट हो, किसी भी परिस्थिति में डिगने वाला नहीं हो। और वैराग्य कैसा हो, तीव्र वैराग्य हो, ऐसा यहाँ पर कहते हैं। और गीता की शुरुआत भी भगवान ने कहाँ से की है, सांख्य योग से की है, ब्रह्म विद्या से प्रारंभ की है। और उसी सांख्य तत्व को यहाँ पर प्रकारांतर से भगवान श्री कृष्ण पुनः कहते हैं। पहले सांख्य योग कह चुके हैं, फिर दोबारा क्यों कह रहे हैं भाई, कह चुके हैं दूसरे अध्याय में, और दूसरा अध्याय तो नींव कहा जाता है।
तो क्यों, इसलिए कह रहे हैं कि भली भांति अध्ययन किए हुए शास्त्र को भी पुनः पुनः पढ़ना चाहिए। ऐसा मानस के अरण्य कांड में कहा गया है। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखे, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिय। ये कहते हैं भली भांति अध्ययन किए हुए शास्त्र को बार बार अध्ययन करते रहना चाहिए। नहीं तो जैसे हमारा हमारा अभ्यास किस चीज का है, संसार का है। लेकिन यदि हम गीता का, रामायण का अभ्यास अभ्यास नहीं करेंगे, पुनः पुनः नहीं करेंगे, तो वापस से हम उसी अभ्यास पे लौट जाएंगे, संसार वाले अभ्यास पे। तो अच्छी तरह से सेवा करने के बाद भी राजा को अपने वश में नहीं मानना चाहिए। संकेत क्या है, यह कह रहे हैं वो बार बार कि जीव की समझ सामर्थ्य थोड़ी है कलयुग में, और तत्व तो है दुर्बोध है, वो बहुत कठिन है तत्व। तो जड़ चेतन की ग्रंथि मिथ्या होते हुए भी बहुत मुश्किल से समझ में आती है। मिथ्या है, ये हमको समझ में आता है, संसार मिथ्या है, नश्वर है। आज मरे और कल कोई याद नहीं रखेगा, और कल पता नहीं हम कहाँ होंगे। खूब फोन लगाना चाहे तो भी हम नहीं लगा पाएंगे, किसी से बात करना चाहे तो हम कर नहीं पाए, कोई नहीं कर पाएगा। तो हम पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, फिर उसके बाद में कौन सी योनि में हमारा जन्म होता है कि मुक्ति हो जाती है कि पता नहीं है। तो है तो मिथ्या, लेकिन फिर भी समझने में कठिन है, और एक बार में छूटती भी नहीं है। इसलिए तीव्र वैराग्य और उत्कट अभिलाषा हो यदि हमें तत्व को प्राप्त करने की, और ये कैसे होगी, बार बार हम श्रवण करें, मनन करें, निधिध्यासन करें, तब जाके ग्रंथि धीरे धीरे गलेगी। जैसे हम गीता पढ़ रहे हैं तो गल रही है अभी, लेकिन अभी तक छूटी नहीं है। लेकिन गलते गलते धीरे धीरे छूट भी जाएगी। इसलिए पुनः पुनः भगवान बार बार कहते हैं कि ब्रह्म विद्या के बारे में बार बार कहते हैं कि देह देही को समझे हम। अब भगवान सबसे पहला जो श्लोक कहते हैं वो हम यहां से वाचन करते हैं उसका। हरे कृष्णा। भगवान कह रहे हैं यहां पर, पहला श्लोक, श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, एतद्यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र इस नाम से कहते हैं, और इस क्षेत्र को जो जानता है उसे ज्ञानी लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो भगवान ने कहा इदम, जैसे हम कहते हैं ना यह कुर्सी है, यह टेबल है, ये लाइट है, ये पंखा है, ऐसे कहते हैं ना। तो यह शरीर, शरीर को भी यह कहना है। हम मेरा 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 करते हैं शरीर को, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं उसको, शरीर को यह शरीर। तो जिसको भी हम यह कहते हैं वो क्या है, नॉन लिविंग बीइंग है, नश्वर है। तो शरीर क्या है, शरीर को भी भगवान यहाँ इदम से संबोधित कर रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं यह रूप से कहे जाने वाले इस शरीर को क्षेत्र के नाम से कहते हैं। तो तायल सर थे हमें जिन्होंने ये पूरी गीता परिचय अभियान प्रारंभ किया। तो वो क्या कहते थे, शुरू से ही कहते थे इस शरीर को, ये शरीर में बुखार हो गया है, यह शरीर बीमार पड़ गया है, इस शरीर के सर में दर्द हो रहा है। तो इस तरह कहते थे, हमको आश्चर्य होता था पहले। लेकिन वास्तव में भगवान भी यही आज्ञा कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्षेत्र को जो जानता है हम वो हैं, उसे ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो इदम भगवान यहां पर कह रहे हैं, इदम अलग है और अहम हम समझ लेते हैं। बस यही जो जड़ चेतन की ग्रंथि है ना, यही छुपी हुई है कि जो इदम है उसको हम अहम समझ रहे हैं। और तीनों शरीर इदम है, तीनों शरीर है इदम। सिर्फ यही नहीं है कि हमारा स्थूल शरीर ही इदम है, स्थूल, कारण और सूक्ष्म तीनों शरीर जो है वह इदम है। और जो स्थूल शरीर है वो पंच महाभूतों से बना हुआ है, रजवीर से पैदा होता है, माता के पिता के। और इस क्योंकि रजवीर बनता कैसे है, अन्न से बनता है, इसलिए इसको अन्नमय कोश कहते हैं। और जो सूक्ष्म शरीर है वो पांच इंद्रियों से बनता है, पांच ज्ञानेंद्रियों से, पांच कर्मेंद्रियों से, पांच प्राण, मन, बुद्धि। तो ऐसे जो है 17 तत्वों से बना होता है सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर तीन कोशों में रहता है, और प्राणों की उसमें प्रधानता रहती है। सूक्ष्म शरीर तब तक रहता है जब तक प्राण रहते हैं, तो प्राणमय कोश कहते हैं इसलिए। और मन की प्रधानता भी होती है इसमें, तो मनोमय कोश भी कहते हैं इसको। और बुद्धि की प्रधानता भी होती है इसमें, इसलिए विज्ञानमय कोश भी कहते हैं। तो प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश किसको कहते हैं, सूक्ष्म शरीर को। और अन्यमय कोश किसको कहते हैं, स्थूल शरीर को। और कारण शरीर क्या होता है,
जो हम है, हमारा स्वभाव है, वो कारण शरीर है। क्योंकि जिस स्वभाव को लेके हमारा शरीर छूटा, उसी स्वभाव को लेकर हमारा जन्म होता है और वो कारण बनता है हमारे जन्म का पुनः, इसलिए इसको कारण शरीर कहा जाता है। तो कारण शरीर कैसा है? डीएनए है एक तरह से हमारा। और यह बुद्धि से परे है, सूक्ष्म सूक्ष्म से भी परे है ये। बुद्धि को इसका ज्ञान नहीं होता, क्योंकि बुद्धि से परे है ना, बुद्धि से सूक्ष्म है ये। तो कारण शरीर का ज्ञान किसको नहीं होता? सूक्ष्म शरीर को नहीं होता। कि पुनर्जन्म हमें याद थोड़ी है, हम किस कैसे स्थिति में हमारी मृत्यु हुई थी, हम कौन से योनि में थे पिछले, ये हमें याद नहीं रहता, ना ये अगली योनि में याद रहता है। तो ये अज्ञान है हमारा, और इसी कारण से शरीर जन्मता मरता रहता है। इसलिए इसको कारण कहा जाता है। और सुषुप्ति अवस्था को लेकर कारण शरीर होता है। जैसे हम स्वप्न में, हमको स्वप्न की अवस्था में सुख और दुख का अनुभव नहीं होता, तभी तो हम, जब निद्रा आती है, हम बड़े सुखी रहते हैं, आनंद में हो जाते हैं हम। शरीर संसार से संबंध टूट जाता है हमारा। कहते हैं ना, नींद आ जाएगी ना तो दर्द सही हो जाएगा। सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, और जैसे ही नींद आती है तो सिर दर्द सही हो जाता है, उठते हैं तो दर्द का अनुभव नहीं होता, सही हो गया होता है। तो इसका मतलब क्या है? ये जो कारण शरीर है, इसको आनंदमय कोश कहता है। क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है और इंद्रियां सुषुप्त हो जाती हैं इस समय, इसलिए ना तो दुख का अनुभव होता है ना सुख का अनुभव होता है। इसलिए इसको आनंदमय कहा जाता है। विशेषकर इसमें दुख का अनुभव नहीं होता, इसलिए इसको आनंदमय कोष्ठ कहा जाता है। और मृत्यु के बाद जो स्थूल शरीर है वो यहीं रह जाता है, और इनके साथ में कर्म संस्कार किए जाते हैं। अगली योनि में जो कारण शरीर है और सूक्ष्म शरीर है वही जाता है, स्थूल शरीर नहीं जाता है। तो इसलिए इस प्रकार ये तीनों शरीर कैसे हैं? ये तीनों शरीर ही क्षेत्र हैं, क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं। तो भाई, जो हम कह रहे हैं खेत, क्षेत्र किससे बना हुआ है? खेत से। और खेत में हम जैसा बोते हैं वैसा हम काटते हैं, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। तो शरीर के साथ भी हम जैसे कर्म करेंगे, वैसे ही हमको योनियां मिलेंगी, वैसे ही हमको फल मिलेगा। तो इसलिए शरीर शरीर देख दृश्य है और दिखने वाला है। इसलिए हम शरीर से अलग हैं, हम दृष्टा हैं, और हम दृश्य से अलग हैं, ये कहते हैं भगवान यहाँ पर। तो अगर हम शरीर को ही अपना मान लेते हैं तो ये पशु बुद्धि है। पशु यही तो मानता है। पशु क्या करता है? आहार निद्रा भय मैथुन, चार काम है उसके पास में करने के लिए। और यदि हम भी यही कर रहे हैं चारों, तो हम क्या हैं? पशु हैं हम। पशु, बस बिना पूछ के पशु हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हम बिना पूछ के पशु हैं यदि हम। तो है तो कठोर, लेकिन सत्य है ये। और सुखदेव जी क्या कहते हैं? कि राजन, इसका त्याग कर दो, क्योंकि ये पंच महाभूत से बना हुआ है शरीर, आज का तो नाश अवश्यम भावी है। परीक्षित महाराज से कहते हैं, तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि भाई मुझे तक्षक डस लेगा, 7 दिन के अंदर मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो बोलते हैं तुम्हें जो तक्षक नाग है वो डस नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु संभव ही नहीं है, और ये शरीर का तो नाश होने ही वाला है। तो ऐसा जानकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो यही भगवान यहाँ पर आत्म स्वरूप में स्थित होने की बात कहते हैं। इसी कारण से हम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग पढ़ रहे हैं और ज्ञान योग पढ़ रहे हैं। यदि पहला श्लोक हमें समझ में आ गया ना इस अध्याय का, तो सारे श्लोक समझ में आ जाएंगे बड़े आसानी से। तो पहला श्लोक मुख्य है इसमें। और अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् तज्ज्ञानम् मत्तम मत मम। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। तो भगवान ने ज्ञान किसको कह दिया? यदि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग अलग जान लिया तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, भगवान कहते हैं। तो आत्मा ही परमात्मा है हमारे अंदर, जो परमात्मा का अंश है ना आत्मा, बस वही क्या कहते हैं ना, किसी की आत्मा मत दुखाओ, उसमें भगवान का वास होता है, भगवान परमात्मा बसे होते हैं। एक मिनट रुकिए, चश्मा लगा लूं मैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान कहते हैं। और फिर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि क्षेत्रज्ञ मेरा स्वरूप है। भगवान ने यहाँ पे क्या कहा? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ कौन है? भगवान है। और हम भगवान के अंश है, तो हम कौन हो गए? क्षेत्रज्ञ। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वह मेरे मत में ज्ञान है, ये भगवान कहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आत्मा और परमात्मा की एकता बताइए भगवान ने, कि आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है, परमात्मा का ही अंश हमारे अंदर है। तो जैसे समुद्र के पानी का हमको टेस्टिंग करनी हो, तो हम पूरे समुद्र को टेस्ट ट्यूब में थोड़ी डालेंगे, हम तो उसका
थोड़ा सा पार्ट ले लेंगे और, तो आत्मा में स्थित हो गए यदि हम अपने, तो परमात्मा में स्थित हो गए, कहने का अर्थ ये है। तो आत्मा और परमात्मा तात्विक रूप से एक ही है। और जीवात्मा सच्चिदानंद घर परमात्मा का ही आभास स्वरूप है। जब तक जीव हमारे अंदर रहता है ना, भगवान का अंश हमारे अंदर रहता है, तब तक ही हम जीव हैं, नहीं तो हम निर्जीव हैं। तो ये प्रतिबिंब हो रहा है। ये तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जैसा मैं हूं वैसे ही तुम हो। भगवान ने क्या कहा? संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं हूं, भगवान ने कहा। और हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं? दास भक्ति के आचार्य हैं, परम बुद्धिमान है। और वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम से अपने संबंध को परिभाषित करते हुए भी यही कहते हैं, हृदय में धारण करना चाहिए। कहते हैं देह बुद्धिया तद तवाद्यो सोहम जीव बुद्धिया त्वदंशद त्वदंशक। क्या कह रहे हैं कि यदि देह बुद्धि है तो हम भगवान के दास हैं। यदि अगर हमको लगता है कि नहीं मैं शरीर हूं, तो हम क्या मान ले फिर अपने आप को? हम लोग कर्म योग करें। तो भगवान ने क्या कहा यहाँ पर? हनुमान जी महाराज कहते हैं यदि देह बुद्धि है तो मैं भगवान का दास हूं, हम भगवान के दास हैं। और यदि जीव बुद्धि है, हमें लगे कि हम जीव हैं, तो हम भगवान के अंश हैं। और हमें लगे कि हम आत्मा हैं, आत्म बुद्धि है, तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि फिर तो परमात्मा अनुभव में आ जाएगा, यदि आत्म बुद्धि है तो जीव बुद्धि है यदि अगर अभी हमारे अंदर, तो हम अपने आप को भगवान का अंश माने। और यदि हमारे अंदर देह बुद्धि है अभी भी कि मैं शरीर हूं, तो हम भगवान का दास माने। हनुमान जी महाराज ने तो नहीं कहा कि मैं आत्मा हूं। हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैं हनुमान हूं और मैं भगवान का दास हूं। जब जब उनसे परिचय पूछा गया तो उन्होंने नहीं बताया कि मैं प्रोफेसर हूं और मैं फलाना फलाना जगह काम करता हूं, नहीं, मैं भगवान का दास हूं। अंगद से पूछा गया राम ने कि हो कौन तुम, तो उन्होंने नहीं कहा कि मैं तो भाई बाली का वो हूँ और मंत्री हूं और मैं वहां से आया हूं। नहीं, उन्होंने कहा मैं श्री राम का दास हूं। और हनुमान जी महाराज ने क्या परिचय दिया अपना? दासो हम, मैं हनुमान, मैं भगवान श्री राम का दास हूं। तो बस यही हमारे, अगर हमारे अंदर अभी देहाध्यास है, तो हम अपने आप को भगवान का दास माने। और यदि हमारे अंदर अभी भी अहमता है, तो हम ये माने जीव बुद्धि है, तो हम ये माने कि हम भगवान के अंश हैं। और जैसे ही हमारे अंदर आत्मबुद्धि आ जाएगी, तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। फिर हम अपने आप परमात्मा में स्थित हो जाएंगे। अनुभव की बात है वो, कहने की बात ही नहीं है। तो ये जब है ना, लाली देखन मैं गई जित देखूं तित लाल। और फिर क्या था? वो था ना, मैं भी हो गई लाल। तो वही जब मतलब स्वयं ही ब्रह्म हो जाता है, तो फिर बता नहीं सकता वो। तो संसार में जितने भी कला कौशल हैं, लौकिक विद्याएं हैं, वो क्यों करते हैं? हम पेट भरने के लिए करते हैं। व्यवहार के लिए तो ठीक है, मैं शरीर हूं, लेकिन मूल क्या है इन सबका? अध्यात्म विद्या, कि हम आत्मा, आत्मा के दर्शन करें। भगवान ने जो इतना संसार बनाया है ना, यदि थोड़ी भी गहराई से हम सोचने का प्रयास करें ना, तो हमें समझ में आएगा कि संसार सच में मिथ्या है। और भगवान का कारण क्या है बनाने का संसार, ये भी हमें समझ में आएगा कि भगवान ने संसार बनाया क्यों है। भगवान ने स्वयं की सेवा के लिए बनाया है ये। हम दूसरों की, भगवान के अंश की सेवा करें और परस्पर प्रेम करें और भगवान के ही हो जाएं वापस। इसलिए भगवान ने बनाया है। खूब आनंद है संसार में। हम सोचते हैं भगवान क्यों दुख दे रहे हैं, क्यों दुख दे रहे हैं? हम अपने कर्मों से दुख पा रहे हैं, वरना भगवान की दुनिया में दुख नहीं है। यदि भगवान की दुनिया माना जाए उसको तो। और नहीं तो, क्योंकि हम करता है तो हम भुगता भी है। तो ये भगवान यहाँ पर कहते हैं। और भगवान अगले श्लोकों में कहते हैं दोनों में, कि वह क्षेत्र है और जैसा है, तथा जिन विकारों वाला है और जिससे जो पैदा हुआ है, और तथा जो क्षेत्रज्ञ है, जो जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से कहा गया और वेदों की ऋचाओं द्वारा बहुत प्रकार से विभाग पूर्वक कहा गया है। और युक्त युक्त तथा निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। तो भगवान यहां पर कहते हैं कि सबने कहा है इसको, है ना, कि जिस जैसे जो क्षेत्र है उसमें तो विकार आते हैं, इसलिए कह रहे हैं जिन विकारों वाला है। और क्षेत्रज्ञ वो है, वो प्रभाव वाला है। तो प्रभाव है, उसको संक्षेप में भगवान यहां पर बता रहे हैं। और ये तत्व ऋषियों वाल द्वारा भी कहा गया है, वेदों की ऋचाओं में भी बार बार कहा जाता है, और सब ब्रह्म सूत्र के पदों में भी कहा जाता है इसको। तो इस प्रकार से सबने आज तक, सब बिरले लोगों ने और सब सयानों ने इसके बारे में विस्तार से और अल्प से बताया है इसके बारे में। और भगवान श्री कृष्ण क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विभाग को क्या कहते हैं यहाँ पर? ब्रह्म विद्या। ब्रह्म को जानने की विद्या यही है। हम कहते हैं ब्रह्म विद्या प्राप्त करनी है, हम ये करेंगे, ये करेंगे, प्राणायाम करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, ये करेंगे, और उसके बाद में हम
जान लेंगे भगवान को। भगवान कह रहे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विभाग जान ले, ब्रह्म विद्या हो गई। वे कहते हैं कि ज्ञान नया नहीं है, ये सनातन है, भगवान कह रहे हैं, क्योंकि ऋषियों के द्वारा कहा गया है, वेदों की ऋचाओं में कहा गया है, ब्रह्म सूत्र के पदों में कहा गया है, तो कोई नया ज्ञान तो है नहीं है। लेकिन भगवान यहां पर कह रहे हैं हम भूल गए हैं इसको। ऐसे ही भगवान ने कर्मयोग में भी कहा था कि समय बीत जाने के कारण हम ये जो लुप्त प्राय हो गया है ये ज्ञान। तो यहां पर भी यही बात कह रहे हैं परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, कहते हैं कि जो जीव सब कुछ पढ़ सुनकर भी अपने शरीर से आसक्ति नहीं हटा पाता, स्वामी जी बार बार कहते हैं आसक्ति हटाओ शरीर से। क्यों? क्योंकि उसने मान्यता ही गलत कर रखी है। तो जैसे कन्या हमारे घर में आती है तो हम रोटी पानी देते हैं, उसको प्रेम करते हैं, खूब लाड करते हैं, पढ़ाते हैं लिखाते हैं, उसका विवाह भी करते हैं, है ना, सब काम करते हैं। लेकिन अंदर से हम पक्का मानते हैं कि हमारे घर में हमेशा रहने वाली नहीं है। बस इसी मान्यता को हम दृढ़ कर लें कि शरीर में है, शरीर में है, हम संसार में है, परमात्मा हमारे हैं, शरीर संसार हमारा नहीं है। बस केवल ये शरीर जो मिला है इसका सदुपयोग कर लेना है। क्योंकि शरीर खलु माध्य साधनम, इसी शरीर से साधन होगा। हम साधन कैसे करेंगे? नहीं तो शरीर नहीं रहेगा। तो मानव शरीर मिला है तभी तो मानव शरीर का कितना महत्व है। तो शरीर से द्वेष नहीं करना है हमको, लेकिन शरीर को साधन की तरह, एक एक यंत्र की तरह हमको ट्रीट करना है शरीर को। ये भगवान यहाँ पर कह रहे हैं इस शरीर से साधन होगा, इसी से भगवत प्राप्ति होगी। ये किराए का मकान है, जैसे हम किराए में रहते हैं ना, तो किराए में रहते हैं, वहां पे बेटी का विवाह भी कर देते हैं, पुत्र पुत्रियों की शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, पोते पोती हो जाते हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं कई बार तो। पुराने लोग तो बूढ़े हो जाते हैं किराए के घर में, लेकिन फिर भी वह उसको अपना नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं। यही बात बस यहाँ पर भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो शरीर है ना, इसको हम अपना नहीं माने। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं। आप कह रहे हैं मूल प्रकृति और समष्टि बुद्धि, कि भगवान ने विकार बताए ना, उसको समझा रहे हैं भगवान संक्षेप में। तो भगवान यहाँ पर 24 तत्व समझाते हैं, क्योंकि ये सब क्षेत्र हैं। तो क्षेत्र के 24 तत्व हैं, इनको हम समझ लें कि ये सब क्या है, क्षेत्र है क्षेत्र की दृष्टि में। अब यहाँ पर एक हमको समरी ऑफ फील्ड एक्टिविटी 24 एलिमेंट्स दिख रहे हैं स्क्रीन पर भी। तो पांच, तो मूल प्रकृति है इसमें, समष्टि बुद्धि है, चेतना है, धृति है, अहंकार है, 5 महाभूत हैं, 10 इंद्रियां हैं, एक मन है, पांचों इंद्रियों के 5 विषय हैं। ऐसे करके 24 तत्व हैं। मूल प्रकृति, समष्टि बुद्धि, चेतना, धृति, और फिर उसके बाद ये अहंकार, और 5 इंद्रियां, एक एक मन, पांचों इंद्रियों के 5 विषय। ऐसे करके कितने एलिमेंट्स हो गए? ये 24 एलिमेंट्स हो गए। धृतीय अहंकार कहते हैं इसको, धृति इन समष्टि अहंकार कहते हैं इसको। तो इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, शरीर विकार, विकारों सहित यह पूरा शरीर क्या कहलाता है? क्षेत्र कहलाता है। तो ये सब जो तत्व है, सब कुछ, ये 24 के 24 क्या है? विकार वाले हैं ये। इनके अंदर विकार कौन कौन से होते हैं? इच्छा होती है, द्वेष होता है, सुख दुख होता है, संघात होता है, ये सब विकार होते हैं इसके अंदर। तो ये सारे विकारों के कारण यह क्षेत्र कहा जाता है। भगवान ने पहले वाले श्लोक में क्या कहा था कि ये जो क्षेत्र है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है, तो ये भगवान ने यहाँ पर क्षेत्र बताया 24 तत्वों का, और उनके विकार बताए यहाँ पर। इस प्रकार से भगवान ने इसकी व्याख्या करी। तो क्षेत्र 24 तत्वों का बना हुआ है। इसको हम बहुत डिटेल में और समझने की प्रयास करें तो हमारी किताब में भी दिया हुआ है, जैसे थोड़ा बहुत हम समझने का प्रयास करते हैं। क्षेत्र 24 तत्वों से बना है। मूल प्रकृति किसको कहते हैं? सबसे पहले भगवान ने मूल प्रकृति बनाई, जिसको महद ब्रह्म कहा जाता है। यह सृष्टि रचना की पहले की स्थिति है, साम्य अवस्था है, वहां पर कुछ डिस्टरबेंस नहीं है। अभी इक्विलिब्रियम कहते हैं ना जिसको, हम उसमें है, थी वो साम्य अवस्था। सिर्फ भगवान है और कोई उसमें क्षोभ नहीं है। तो वो मूल प्रकृति है। जब सृष्टि रचना हुई, नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उसके पहले की स्थिति जो है वह मूल प्रकृति है। और उसके बाद प्रकृति विकृति बनी। कुल 7 तत्व आए उसके अंदर। सबसे पहले महतत्व आया, सबसे पहले, उसके बाद अहंकार आया,
अहंकार के बाद में तन्मात्राएं आई 5। उसके बाद 16 तत्व और पैदा हुए। तो प्रकृति के अंदर विकृति हुई, फिर 16 तत्व हो गए उसके। फिर सात्विक अहंकार से बना, सात्विक अहंकार से मन बना, राजस से 10 इंद्रियां बनी, तामस से पंच महाभूत बने। और ये 16 तत्व जो हुए ये विकृति कहलाए, क्योंकि इनके आगे कोई तत्व नहीं बनता, इसलिए इनको विकृति कहा गया, क्योंकि विकृत हो गए उसके बाद कोई और तत्व उनके आगे नहीं बना। प्रकृति में तो चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन विकृति में कोई चेंजेस नहीं आते। तो प्रकृति से विकृति बनी, विकृति से कोई और तत्व नहीं बनता, इसलिए इसको विकृति कहते हैं। और गोचरा किसको कहते हैं? 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय कौन कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। भाई शब्द तो जिह्वा का है, स्पर्श स्किन का है, रूप आंखों का है, रस हमारी क्या कहते हैं, जीभ का है, और गंध नासिका की है। तो इस प्रकार से 5 जो है वह ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं। और इसी नाम से इनके विषयों की तन्मात्रा को भी जाना जाता है, क्योंकि जो शब्द है ना वो कम ज्यादा हो सकता है। स्पर्श, एक मारेंगे तो भी स्पर्श होगा, धीरे से हाथ लगाएंगे तो भी स्पर्श होगा। तो मात्राएं हैं इसकी। रूप, कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत बदसूरत है, कोई साधारण है, तो ये इसमें मात्राएं हैं सब में। रस गंध सब सब में मात्राएं हैं, इसलिए इनको तन्मात्रा कहते हैं। नाम तो यही होता है इनका, जो कि 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषयों का नाम है ना, वही तन्मात्राओं का भी नाम है। लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? कि वो क्वांटिटी बताता है उन मात्राओं की, तन्मात्रा क्वांटिटी बताती है, और जबकि विषय विषय क्या है? विषय एक सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है हमारा, जो हमारी इंद्रिय है उसका सब्जेक्ट है वो। ठीक है। तो इस प्रकार से कहते हैं। और तन्मात्राओं को हम आंखों से नहीं देख सकते, इस प्रकार से कहते हैं। और फिर जो भगवान फिर वृष्टि शरीर का क्षेत्र का वर्णन करते हैं, तो उसमें सबसे पहले किसका नाम लिया? जब विकारों का नाम लिया तो इच्छा, इच्छा का नाम लिया ना भगवान ने सबसे पहले, कि इच्छा सबसे पहले, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, ये भगवान ने नाम लिया। तो इच्छा का नाम सबसे पहले क्यों लिया? क्योंकि यह मुख्य विकार है। इच्छा मुख्य विकार है। सब कहते हैं ना कामना ही समस्त पापों की जड़ है, हम सुनकर आए हैं ये कर्म योग में। तो कामना ही तो इच्छा है, तो ये सब सब पापों की जड़ है। इसलिए सब विकारों में सबसे पहले भगवान ने मुख्य विकार के रूप में और इच्छा का नाम लिया। और ऐसा कोई पाप और दुख नहीं है जो इच्छा से नहीं पैदा होता हो। ये समस्त पापों की जड़ है इच्छा। तो ऐसा कौन सा दुख हो सकता है जो इच्छा के बिना हो गया हो? हमको नहीं हो सकता। हम गहराई से सोचेंगे तो उसके पीछे का कारण कामना ही निकलेगी। तो इच्छा इसलिए सबसे पहला विकृति में नाम लिया। फिर द्वेष कहा भगवान ने। और कामना है हमारी, उस पर बाधा लग जाए तो हमें द्वेष हो जाता है। अंतःकरण में क्रोध की सूक्ष्म वृत्ति आती है। सुख दुख होता है, अनुकूलता मिलती है तो सुख होता है, प्रतिकूलता मिलती है तो दुख होता है। और संघात, संघात क्या है? शरीर है हमारा। जैसे बड़ी मशीन के बहुत सारे अवयव बताए गए, उनको अलग अलग लाकर जोड़ देते हैं, 24 तत्व बन जाते हैं। और ये पूरा समूह जो है 24 तत्वों का, ये क्या कहलाता है? संघात, या शरीर भी कहते हैं इसको हम साधारण भाषा में, है ना। तो ये इस प्रकार से बताइए। और ये शरीर तो है, सब कुछ है इसके अंदर, लेकिन शरीर के रहने पर भी चेतना बहुत आवश्यक है, इसलिए चेतना भी विकार ही है। तो शरीर में प्राण वायु के रूप में रहते हैं, इसको प्राण शक्ति कहते हैं या चेतना भी कहते हैं। तो हमारे अंदर चेतना है तब तक हम शरीर का हमारे महत्व है, और नहीं तो फिर काढ़ो बाढ़ो हो जाता है। तो प्राण शक्ति निरंतर नष्ट होती रहती है, और यह भी विकार रूप में ही है, क्योंकि चेतना भी तो निरंतर नष्ट हो रही है ना, प्राण शक्ति। और एक ना एक दिन प्राण शक्ति खत्म हो जाएगी और हम मृत्यु को प्राप्त होंगे, हमारा शरीर मृत्यु को प्राप्त होगा। तो इसलिए प्राण शक्ति भी में भी परिवर्तन हो रहे हैं, जिसमें भी परिवर्तन हो रहे हैं वो सब क्षेत्र हैं। इसलिए प्राण शक्ति भी क्षेत्र भी जो है वह क्षेत्र के श्रेणी में आती है। और धृति भगवान ने कहा, तो धृति क्या है? धारण करने की शक्ति है। मनुष्य कभी धैर्य को धारण करता है, कभी छोड़ देता है, कभी अच्छी बात को धारण करता है, कभी छोड़ देता है। तो धृति स्वयं में रहती है। और 3 तरह के विकार होते हैं, इसमें गुण होते हैं। भी सात्विक होता है तो अच्छी चीजें धारण करता है, राजसी होता है तो ऐशो आराम लग्जरी ये सब सोचता है, उसको धारण कर लेता है। मैं लोभी हूं मान लेता है, मैं क्रोधी हूं मान लेता है। और एक है तामसी,
तामसी धृति भी होती है, तो तीन प्रकार की धृति होती है, सात्विक, तामसी और तो धृति में भी विकार आ रहे हैं क्योंकि गुणों के अनुसार उसमें परिवर्तन हो रहा है, इसलिए धृति भी क्षेत्र का ही पार्ट है। भगवान इस प्रकार से सारी चीजें समझाते हैं। किसी का कोई प्रश्न है क्या यहां तक? नहीं? चलिए, तो फिर मैं आगे का बताती हूँ। तो अब भगवान जो समष्टि और व्यष्टि बताते हैं, 1 मिनट में इसको चार्जिंग पे लगा देती हूँ लैपटॉप। श्री राम, जय राम, जय जय राम। हाँ, तो फिर भगवान कहते हैं कि व्यष्टि और समष्टि क्या है, व्यष्टि और समष्टि, इस पे प्रश्न आ सकता है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि क्षेत्र तो पूरा नक्शा है, और जब शरीर के स्तर पर देखते हैं हम तो ये व्यष्टि होती है, और विराट प्रकृति के स्तर पर देखते हैं तो समष्टि होती है। सिंपल सी परिभाषा है इसकी। जब हम शरीर के स्तर पर देखेंगे इसको, भगवान क्षेत्र को, तो फिर ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी व्यष्टि। और यदि हम इसको पूरे प्रकृति के क्षेत्र उसमें देखेंगे, विराट प्रकृति के स्तर पर देखेंगे, तो ये समष्टि कहलाएगी। वास्तव में व्यष्टि और समष्टि एक ही है, लेकिन सीमित क्षेत्र से संबंध मानने के कारण हमें अलग अलग दिखाई देता है। हमें लगता है कि जब शरीर के स्तर पर हम देखते हैं तो व्यष्टि है, और हम प्रकृति के स्तर पर देखते हैं, विराट रूप में देखते हैं, तो ये समष्टि है। तो यहां पर ये दोनों एक ही तत्व से बने हुए हैं, और इदम और एतत् इस्तेमाल करने पर भगवान यहाँ पर जोर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको देखने वाले हैं, हम स्वयं क्षेत्र नहीं हैं। तो ये जो 24 एलिमेंट्स हमने पढ़े, तत्व हमने यहाँ पर पढ़े, वो सब 24 तत्व क्षेत्र के उसमें आते हैं, कैटेगरी में, और हम वो नहीं हैं। और अपरा प्रकृति में पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, उसमें सबसे सूक्ष्म क्या है? अहंकार है। सबसे सूक्ष्म अहंकार है। और अहंकार का कारण क्या है? महतत्व। और महतत्व का भी कारण क्या है? मूल प्रकृति। तो अहंकार के ऊपर दो चीजें हैं, पहला महतत्व और दूसरी मूल प्रकृति, है ना? ये दोनों है। तो ऐसा जो पूरा क्षेत्र है, विस्तार से भगवान ने यहां बताया, वह सब क्षेत्र है, और इसको इदम के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर कितने विकार हैं? 7 विकार। 24 तत्व, 7 विकार। ये याद रखना है हमको, संख्या पूछ ली जाए तो। अगर 24 तत्व और 7 विकार हैं इसके अंदर, और सबसे सूक्ष्म क्या है इसमें? अहंकार, है ना? और इसको इदम के नाम से कहा जाता है। इसका स्पष्ट आशय है कि हम सब इससे पृथक हैं, और यह हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, उसका अनुभव कैसे किया जाए फिर? अब ये 24 एलिमेंट जो हम अपने आप को सोच रहे थे, समष्टि, व्यष्टि, और है ना, मूल मूल महतत्व, और मूल प्रकृति, अहंकार, मन, बुद्धि, पांचों इंद्रियां, पांचों तन्मात्राएं, पांचों इंद्रियों के विषय, ये सब कुछ हम नहीं है। इनके अंदर जो विकार आ रहे हैं वो भी हम नहीं है। तो हम क्या हैं फिर? और हम हैं, हम जो हैं वो हम कैसे जाने उसको? ये तो हमारा प्रश्न होगा ही ना। भगवान ने तो बता दिया कि भाई ये सब हम नहीं है। तो भगवान इसका अनुभव करने के लिए, शरीर के साथ जो हमारा तादात्म्य हो गया है उसको मिटाने के लिए क्या बताते हैं? 20 साधन सामुच्चय बताते हैं भगवान। और ये 20 जो साधन बताते हैं उनका नाम ज्ञान है, भगवान कहते हैं। और भगवान अंत में ये 20 साधन बताने के बाद कहेंगे भी कि ये जो है ना वही ज्ञान है, इसके अतिरिक्त जो भी है वह अज्ञान है, भगवान कहते हैं। तो अब हम इसको ध्यान से देखें कि हम ये जो है, ये ज्ञान हमें है क्या? क्या हम ज्ञान मार्ग में जाकर भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं क्या? और उनमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि हर योग में काम आएंगे। जरूरी नहीं है सिर्फ ज्ञान योग के लिए, कोई कर्म योग में भी आएंगे और भक्ति योग में भी आएंगे। तो इसलिए हम इसको देखें ध्यान से। ये हमारे काम की बात है, क्योंकि अब जो हम पढ़ने वाले हैं, अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्व विनिग्रहम्। निग्रह, अपने में श्रेष्ठता का भाव न होना,
दिखावटीपन न होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता और मन का वश में होना। तो ये भगवान ने पहले बताए। 20 साधन बताएंगे भगवान आगे के 5 श्लोकों में। तो पहले वाला जो पहला जो है उसका वो भगवान ने बताया। सबसे पहला भगवान ने क्या बताया? अपने में श्रेष्ठता का भाव ना होना। तो श्रेष्ठता का भाव होता किससे है? अहंकार से होता है। हमें लगता है हम ये हैं और हमने अपने आप किया है, ये सब हमने अचीव। तो श्रेष्ठता का भाव ना होना भगवान ने सबसे पहले कह दिया। और दिखावटीपन का ना होना। तो 5 अलग अलग जगह भगवान ने जीवन मुक्त महापुरुषों के लक्षण बताए हैं। स्थिर बुद्धि, भक्त के, ज्ञानी के, गुणातीत के, दैवी संपदा से युक्त के। तो भगवान चाहे भक्तों के लक्षण बताएं, ज्ञानियों के बताएं, गुणातीत के बताएं, किसी के भी बताएं। किसी भी संप्रदाय का भगवान ने नाम नहीं लिया कि संप्रदाय से होना चाहिए वो। तो हम किसी भी संप्रदाय से चलें, इसका अर्थ ये है कोई से भी पूजन पद्धति अपनाएं, किसी भी इष्ट को इष्ट अपना मान लें, लेकिन ये लक्षण हम में रहने चाहिए। यदि ये लक्षण हमारे अंदर है तो हम संप्रदाय, हमें कोई नहीं रोकेगा कि इस संप्रदाय से तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, उस संप्रदाय से भगवत की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा नहीं है। भगवान ने गुण बताए हैं, ये गुण हमारे अंदर होने चाहिए। तो गीता जो है वह प्राणियों को संप्रदाय में विभाजित नहीं करती है, बल्कि भगवान के अंश के रूप में कहती है। तो भगवान यहां पर सबसे पहला बता रहे हैं अहम शून्यता, अमानित्वम, मैं शरीर नहीं हूं। वर्ण, आश्रम, योग्यता, विद्या पद्धति को लेकर हमारे अंदर श्रेष्ठता का भाव होता है। तो सबसे पहले इसका नाम लिया है, क्यों? क्योंकि इसी से बंधन है। अहम है तो शरीर है, शरीर है तो संसार है, संसार है तो संसार के सारे विकार हैं। तो ज्ञानी के लिए अपनापन, मानीपन मानना, मैं अपने आप को शरीर मानना और उस पे उसमें श्रेष्ठता का भाव होना सबसे खतरनाक है ये। क्योंकि देहाध्यास तो ज्ञानी के लिए सबसे प्रथम सीढ़ी है, देहाध्यास मिटाना। अतः दूसरों को मान दें। यदि हम, इसका उपाय क्या है? स्वामी जी कहते हैं भाई अपना अहमता कैसे हटाया जाए, श्रेष्ठता का भाव किस प्रकार हटाया जाए। वो तो हमारे से हटता नहीं है, हम तो बहुत अहंकारी हैं और हम हमारे अंदर है। तो हम क्या करें? दूसरों को खूब सम्मान दें, खूब मान दें, खूब उनको ऊंचा बिठाएं, है ना। तब जाके हमारा अहम हटेगा। हमको लगता है दूसरों को मान देने से हमारा अहंकार कैसे हटेगा? बिल्कुल हटेगा। आप करके देखिए। बड़ों को, छोटों को, सबको आप अ, ये दें, मान दें, तो अपने आप हमारे अंदर से अहंकार चला जाएगा। तो अमानित्वम के लिए स्वामी जी कहते हैं कि दूसरों को मान देने से हमारे अंदर का जो बड़प्पन माना जाता है ना, वो खत्म होता है। और दूसरी चीज ये है कि यदि हमें फिर भी बड़प्पन दिखाई दे रहा है तो भक्तों का संग करें। और भक्त कैसे? यदि हम 4 माला करते हैं तो कोई 8 माला करता हो, कोई 8 माला करते हैं तो कोई 16 माला करता हो, कोई गीता का प्रचार कर रहा है तो गीता का और अच्छा प्रचार करने वाला। तो ये इस प्रकार 64 माला वालों का संग करें, 16 माला करता है तो कोई। तो ये सब ही मान पद आपो अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी, ऐसे भगवान कहते हैं कि सब सबको तो मान दे, सब तो मान के योग्य हैं, और अब मेरा, मैं मान के योग्य नहीं हूं, ऐसा अमानीपन हो उसके अंदर। तो वो भक्त है, भगवान कहते हैं। वो मेरे प्राण के समान है, श्री राम भगवान कहते हैं। और अदम्भित्वम, कि खुद खुद में गुण होते हैं। दिखावटीपन जो होता है ना, उसको दंभ कहते हैं। 2 प्रकार के दंभ होते हैं। एक तो अच्छाई को लेकर होता है, एक बुराई को लेकर होता है। कई लोगों को अपने में ये भी दम होता है कि हम बुरे हैं, तो बुरे बुरे का ही होता है। जैसे अब चोर डाकू होते हैं और ये बड़े बड़े जो क्या कहते हैं इनको, ये आजकल जो चल रहे हैं गैंगस्टर्स, वो होते हैं। उनको कितना दम्भ होता है ना, उनको बहुत दिखावटीपन होता है और बहुत दम्भ होता है। उनके जो दुर्गुण है ना उसको भी दिखाते हैं वो, गुण को भी दिखाते हैं और दुर्गुण को भी दिखाते हैं और उस पर शो ऑफ भी करते हैं। तो दम्भ का ना होना भक्तों का ये है। और ये सबसे लक्षण है देहाभिमान मिटाने के लिए, दंभ नहीं होना। भगवान कहते हैं जो 20 साधन बताए भगवान ने, उसमें अदम्भित्वम भी बताया। और भगवान तो कहते ही ये मानस में भी कहते हैं, सरल स्वभावना मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। तो हमारा भक्त जो है वह गीता का साधक है, उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए उसका, कुटिलता नहीं होनी चाहिए मन में। और सब चीजों में संतोष करे वो, जैसी परिस्थिति हो उसमें संतोष करे। जथा लाभ संतोष सदाई, कभी लाभ हो रहा है कभी हानि हो रही है, सब में संतोष करना। और
अहिंसा, अहिंसा का होना। अहिंसा का मतलब है जैसे पांच जो है ना, चार निषिद्ध कर्म बताए हैं, बहुत ही गलत हैं, जो मांस, मदिरा, जुआ और अवैध यौन संबंध। ये चारों तो बहुत नरक के द्वार है, इससे हिंसा होगी। जो ये करता है ना, वो अहिंसक नहीं हो सकता, वो हिंसक माना जाएगा, है ना। तो ये इनका, इनसे तो दूर रहना ही है। और दूसरी चीज, अहिंसा कैसी होती है? अहिंसा कि जीव मात्र में मन, कर्म और वचन से कोई उसको कोई हिंसा ना हो हमसे। सिर्फ शरीर से ही नहीं, किसी को पीट दिया वो ही हिंसा नहीं है, किसी का दिल दुखाया वाणी से, अपने मन से दुखाया, वो भी हिंसा है। तो इसलिए कैसे फिर हिंसा मिटे? श्री कृष्ण प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य यदि हम बना लें तो हम अहिंसक हो सकते हैं। उसके बाद चाहे वही धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन ने कितने लोगों की हत्या भी करी ना, लेकिन वो कोई हिंसक तो नहीं कहलाए, वो है अहिंसक। क्यों? क्योंकि उनका मात्र एक एक ही कर्तव्य कर्म है, कृष्ण की आज्ञा का पालन करना। और कृष्ण की आज्ञा का पालन करना, जब उनको पूरी गीता सुना दी जाती है तो क्या कहते हैं अर्जुन? करिष्ये वचनं तव, कि अब आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा श्रीमद् भगवान। ये नहीं कहते वो कि हाँ मैं अब युद्ध करूंगा, या वो कुछ और नहीं कहते, वो ये कहते हैं मैं वही करूंगा जो आप कहते हैं। और क्या कहते हैं? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, कि मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। स्मृति क्या? कि मैं केवल भगवान का हूं और भगवान ही केवल मेरे हैं। जो भगवान की आज्ञा होगी उसका मैं पालन करूंगा। तो वह जो भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य बना लेता है वो अहिंसक है। उसके बाद वो कोई भी कर्म कर रहा हो घोर से घोर, तो भी वो अहिंसक है। और शांति मतलब देखिए, निषिद्ध कर्म तो करना ही नहीं है, लेकिन शास्त्र विहित जो कर्म है धर्म की रक्षा के लिए शास्त्रों में लिखे हुए हैं, वो सब कर्म करता हुआ वह निर्लिप्त रहता है। और शांति, शांति का अर्थ क्या है? क्षमा, सहनशीलता। अपने स्वभाव में हम क्रिया प्रतिक्रिया देते रहते हैं, नहीं तो हम, तो उसके कारण जो ज्ञानी है वह तत्व को समझ जाता है और क्षमाशील बन जाता है वो। क्यों? क्योंकि उसका दृढ़ उद्देश्य है, उसके पास समय कम है। जिसको ज्ञान हो गया इस चीज का कि ये तो कितना छोटा सा संसार है, आज हम 40 साल, 50 साल, 60 साल के हो गए, हमें याद है क्या हमने कितना क्या जीवन में किया है? और या कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया है क्या हमने जीवन में? नहीं किया है। तो हमारे पास कितना सारा समय हमारा चला गया, तो हमारे पास समय बहुत कम है। ना जाने कब जीवन की हमारी सांस थम जाए। तो इंसान को क्या करना चाहिए? क्षमाशील होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय नहीं है झगड़ों फसाद में पड़ने के लिए। हमारा उद्देश्य ऊंचा है, और इसलिए क्षमा को आभूषण के रूप में ध्यान धारण करते हैं जो ज्ञानी जन होते हैं। और संसार मात्र की मंगल कामना करते हैं। रिश्तों में ना रखा करो साहब हिसाब नफे नुकसान का। जिंदगी की पाठशाला में गणित थोड़ी कमजोर ही अच्छी है। नहीं तो तू बुरा मैं बुरा, और इस सब में पूरी जिंदगी निकल जानी है, कुछ भी हाथ में नहीं आना, है ना। ये कहते हैं। और आर्जवम, आर्जवम का मतलब या तो हमारे शरीर में, ना वाणी में और ना मन में अकड़ हो, अकड़ नहीं होनी चाहिए, ऐंठ। और निंदा, चुगली, व्यंग करना, किसी को कोई कटु पीड़ादायक असत्य वचन बोलना, कपट करना, तो और दया नहीं करना जीव मात्र पर, ये सब जो है वह बताएं आगे और विस्तार से बताएंगे आर्जवम के बारे में, भगवान 16वें अध्याय में। तो वहां हम इसको और विस्तार से पढ़ेंगे। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठी वाणी बोल के सबको मन हर ले, जग अपनो कर लेत। तो कोयल जो बोलती है तो हम कहते हैं अरे वाह कोयल बोल रही है, कोयल को कभी भगाते नहीं है। लेकिन जब कौवा बोलता है तो तुरंत हम भगाते हैं, कौवा बोले जा रहा है गंदी सी आवाज में। तो इसलिए मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और अन्न को शीतल करे आप ही शीतल होए। तो जब हम मीठी वाणी बोलते हैं तो अंदर से हम भी शीतल रहते हैं, ठंडा रहता है हमारा हृदय, हमारी अंतःकरण। और नहीं तो हमारे अंदर भी क्षोभ आता है, हम क्रोध करते हैं तो दूसरे का ही नुकसान थोड़ी करते हैं, स्वयं का भी करते हैं। तो इसलिए भगवान ने आर्जवम कहा। और आचार्य उपासनम, कि जो सदुपदेश देने वाले गुरु हैं, जीवन मुक्त महापुरुष हैं, उनको दंडवत प्रणाम करना, उनके पास बैठना, शरीर से उनकी सेवा करना, और सबसे महत्वपूर्ण उनके सिद्धांतों और उपदेशों के अनुसार अपना जीवन बनाना। तो स्वामी जी तो बार बार कहते हैं ये बात। तो स्वामी जी की आज्ञा का पालन करना। हम सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा
किसी के चरण छू लेंगे, संत की दृष्टि हम पर पड़ जाएगी, हमारी दृष्टि संत पर पड़ जाएगी, तो हमारा बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। उससे ज्यादा कल्याण किससे होने वाला है हमारा? उनकी आज्ञा का पालन करने से। यदि उन्होंने कहा है कि नहीं मेरे चरण नहीं छूने हैं। देखा हमने अभी वहां पर गए थे हम लोग, जो है दर्शन करने के लिए अनिरुद्ध दास जी, अधिकारी महाप्रभु के। तो वहां पर लोग ऐसा उन्होंने बार बार कह रहे हैं वो कि अब उनको भोजन लेना है, वो प्रसादी पाएंगे, अब आप लोग दर्शन के लिए लाइन में मत लगिए। लेकिन लोग धक्का मुक्की कर करके और खूब दर्शन करे जा रहे हैं, और उनके भोजन में विलंब कर दिया। अब तो फिर आज्ञा का पालन क्या हुआ? तो ऐसा क्या करना है हमको कि जिसकी वजह से इतना मतलब लोग स्टेज पर चढ़ रहे हैं मना करने के बाद में भी। तो ऐसा ऐसा नहीं करना है हमको। आज्ञा पालन करना ज्यादा महत्वपूर्ण है दर्शन करने पैर छूने से ज्यादा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि गुरु का कोई कृत्य लोक और विरुद्ध के विरुद्ध है तो उसका आचरण नहीं करना, क्योंकि शास्त्र आज्ञा पहले। और सबके संस्कार अलग अलग होते हैं, इसलिए सबको एक ही गुरु से संतोष भी नहीं होगा, खोज चलती रहेगी। और लेकिन कृष्ण को अपना गुरु माने सर्वप्रथम, क्योंकि कृष्ण को अपना गुरु मानेंगे तभी तो शास्त्र की आज्ञा का पालन होगा। जब गुरु ही नहीं माना उनको, तो गुरु गुरु ने जो ग्रंथ लिखे हैं उनकी आज्ञा का पालन हम कैसे कर सकते हैं? इसलिए कहते हैं हम बार बार, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण जगत गुरु हैं, और उसके बाद सारे आचार्य हैं जो भी हैं, संत हैं, महापुरुष हैं सब। और शौचम बाहर भीतर की शुद्धि रखना, स्थैर्यम स्थिरता, उद्देश्य में दृढ़ता रखना, और आत्मविनिग्रहम मन आत्मा का विशेष निग्रह। उपाय क्या है इसका? छठे अध्याय में बताया, मन का वश में होना कह रहे हैं ना। तो मन का वश में कैसे होना है? मन कैसे वश में होता है? क्या बताया छठे अध्याय में? कोई बता पाएगा क्या? याद है क्या हमको? सुनीता मैम बताएंगी, हमारी भावी आचार्य हैं। हरे कृष्णा मैम। हाँ मैम, हरे कृष्णा मैम। मतलब सुख दुख में एक समान रहना, विपरीत परिस्थितियों में भी नहीं खुश नहीं नहीं, रहना। छठे अध्याय में क्या बताया है? मन तो चंचल है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमादी वल बल वर्धनम। उसके बाद क्या बोला भगवान ने? भगवान ने तो कहा हाँ चंचल है मन, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। कहा ना, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन का निग्रह करना है। तो यहाँ पर अभ्यास और वैराग्य इसका साधन बताया है। सुनीता मैम, अब है ना हम जो जो नए आचार्य बनने वाले हैं ना, उनको क्लास में कुछ श्लोक पढ़ाने हैं। तो अब आप क्लास में तैयार करके आएंगे, मैं 5 श्लोक दूंगी आपको, अगली क्लास में आप पढ़ाएंगे उनको, है ना? हरे कृष्णा। अब देखो, इंद्रियों के विषय में वैराग्य का होना, अहंकार का भी ना होना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी दोषों को बार बार देखना। तो ये बहुत अच्छी बात बताई भगवान ने यहाँ पर, कि इंद्रियों के विषयों में वैराग्य का ना होना, क्योंकि इंद्रियां समस्त पापों का जड़ जड़ है, और विषय भोग इच्छा समस्त दुखों का कारण है, 5.22 में भगवान ने कहा। और कामना समस्त पापों की जड़ है, 3.37 में भगवान ने कहा। तो यदि कारण को मिटा दिया जाए तो फिर कार्य जो है वो अपने आप मिट जाएगा ना। तो इंद्रियों को भगवान के गुण में, नाम रूप प्रसाद इत्यादि में लगा दिया जाए, और इससे उच्चतर सुख प्रदान कर दिया जाए। जो इंद्रियों को सुख मिल रहा है ना अभी विषयों में, उससे ऊंचा सुख दे दिया जाए उनको भगवान नाम का। जब उनको वो सुख दे दिया जाएगा तो फिर क्या होगा? वह निर्विषय हो जाएंगी, विषयों में उनको सुख नहीं लगेगा। जैसे कि जो भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, उनको नहीं लगता कि अरे स्वादिष्ट भोजन, आज तो ये सब्जी बनाओ, आज ये पकवान बनाओ, आज तो ये गद्दे पे सोऊंगा, आज ये वाली रजाई ओढ़ूंगा, या ये सब कुछ नहीं उनको लगता है इस तरह का। क्यों? क्योंकि उनको बहुत ऊंचा विषय मिल गया है, सुख का कारण मिल गया उनको, असली सात्विक सुख का, या हम कहते हैं आनंद का कारण मिल गया। तो शुद्ध सात्विक बुद्धि के उदय से उदय होने से मिथ्या अहंकार को देख पाता है वह। और यदि भगवान को अपने से अलग अस्तित्व मानने से अहंकार पैदा होता है हमें, तो भगवान के ही अंश माने अपने आप को, ये भगवान कहते हैं। तो इंद्रियों के विषयों में वैराग्य होना चाहिए ज्ञान मार्गी का, और अहंकार नहीं होना चाहिए उसके अंदर। अभी तो हम पढ़ चुके हैं अहंकार के बारे में। और भगवान कह रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोषों को बार बार देखना, बार बार देखना, अनुदर्शन कह रहे हैं। क्यों?
क्योंकि जन्म हमको तो पता है, हम तो पढ़ चुके हैं, जन्म में दुख है, मरण में दुख है, जरा में दुख है, और व्याधि में दुख है। दुख तो है ही, ये चार महान दुख हैं ये। बार बार क्यों देखना है इनको फिर? क्यों? क्योंकि हम बार बार इनसे ही सुख लेने का प्रयास करते हैं। जन्म हुआ हमारा, कारण क्या हुआ पता नहीं, लेकिन हमने तो अब इसको उसमें सोचा कि सुख मिले, सुख मिले संसार में। मृत्यु होगी, इसका कोई भय ही नहीं रह गया। जरा, सबको पता है बुढ़ापा आ रहा है, आ रहा है, धीरे धीरे सफेद बाल होते जा रहे हैं, लेकिन हम काले रंग रंग के और फिर सही बैठे हैं। हमको लग रहा है चलो बढ़िया है, चल रहा है, अभी तो हम जवान हैं। तो हम बेवकूफ बना रहे हैं अपने आप को, क्योंकि देख ही नहीं रहे उसको, दोष को। और व्याधि, जब कोई कष्ट आए तो वो हमें सिखाने के लिए आता है ना, ताकि हम इससे सीखें, इस परिस्थिति से हम सीखें। लेकिन जैसे कोरोना आया था, कोविड आया था, तब हमने सीखा उससे बहुत सारे, पर्यावरण में ये सब नहीं होना चाहिए, जिस जो अभक्ष्य है उसका भक्षण नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर वापस वही की वही, पहले तो भगवान से बहुत क्षमा मांगी सबने उस समय तो, कि हाँ प्रभु बस इस बार बचा ले, आगे तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन वापस उसी में लग गए। तो अनुदर्शन करना इसलिए आवश्यक है। बार बार भगवान तो परिस्थिति भेज रहे हैं, लेकिन हम उसका अनुदर्शन नहीं कर रहे हैं। तो स्वामी जी कहते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति का प्रतिकार करो, उद्योग करो। कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन सुखदायी परिस्थिति बनी ही रहे, बना ही लेंगे हम, ये कोई नियम नहीं है। प्रयास तो करें हम सुखदायी परिस्थिति के लिए, लेकिन हम सुख की इच्छा के कारण परिस्थिति का सदुपयोग नहीं कर पाते, इस कारण उसको बदलने में लग जाते हैं। भाई हम कौन दुख चाहता है? कौन दुख को निमंत्रण देता है? कोई नहीं देता। सब सुख चाहते हैं, लेकिन फिर भी दुख आता है ना जीवन में हमारे। रुकता तो है नहीं दुख आने से, चाहे ना चाहे हम। तो इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं, क्योंकि ये नियम नहीं है कि हम सुखदायी परिस्थिति बना के रख लेंगे हमेशा। हम सुख की इच्छा के कारण परिस्थिति का सदुपयोग नहीं कर पाते। और परिस्थितियां परमात्मा का विधान है, हमारे प्रारब्धवश आती हैं परिस्थितियां, और हम उनसे सुखी दुखी नहीं हो, यह हमारे वश में जरूर है। उन परिस्थितियों को बदलना तो हमारे वश में नहीं है। उनको आने से रोक लिया जाए, कि सुख को हमेशा रखा जाए और दुख को कभी ना आने दिया जाए, ये तो हम नहीं कर सकते हैं। तो हमारे हाथ में क्या है फिर? उनको बदलने की कोशिश नहीं करें, बल्कि उनमें सुखी दुखी ना हो, उन परिस्थितियों का लाभ उठाएं। तो ये हमारे वश में है, ये कहते हैं। इसलिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी दोषों को बार बार देखेंगे यदि हम, तो कल्याण होगा हमारा। एक बार एक महिला थी, उसका इकलौता पुत्र, उसका देहांत हो जाता है, और वो पागल हो जाती है दुख के मारे, बहुत दुखी होती है, रोती है, खूब चिल्लाती है, और मेरा पुत्र वापस ला दो, वापस ला दो, मैं उसे जीवित करके रहूंगी, ऐसा सब कहती है। सब उसको समझाते हैं, लेकिन मानती नहीं है, वो कुछ समझती नहीं है। तो पास के ही गांव में गौतम बुद्ध रहते हैं, हो आए हुए रहते हैं। तो सब उनको गौतम बुद्ध के पास ले जाते हैं। तो वो गौतम बुद्ध से जाके भी कहती है, मेरे पुत्र को जीवित कर दो, जीवित कर दो, जीवित कर दो। तो वो कहती है कि ठीक है, वो कहते हैं गौतम बुद्ध कि हाँ मैं इसे ठीक कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मेरे एक काम मेरा करना होगा तुमको, कि तुम ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आ जाओ जिस घर में पिछले 100 सालों से मृत्यु नहीं हुई हो। तो वो जाती है, सब जगह जाती है, लेकिन उसको हर जगह से हताशा हाथ लगती है कि हर घर में कभी ना कभी 100 सालों में मृत्यु हुई ही है। तो फिर वह वापस आ जाती है गौतम बुद्ध के बाद, और अब वो सुनने की स्थिति में होती है। पहले तो नहीं होती वो सुनने की स्थिति में, लेकिन अब वो सुनने की स्थिति में होती है। तो भगवान फिर गौतम बुद्ध उसको विवेक का, वैराग्य के बारे में बताते हैं। क्यों? क्योंकि तैयार हो जाता है उसका जो। तो इसीलिए कह रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी दोषों को बार बार देखें। उनको देखने से क्या होता है कि हमारी स्थिति, हम सुनने की स्थिति में आते हैं, हम शास्त्रों को समझने की स्थिति में आते हैं, हम भगवान की बात को समझने की स्थिति में आते हैं। यदि इन दोषों को देखे ही नहीं, तो सब हवा में रहते हैं, सब कहते हैं अरे अभी से क्या गीता पढ़ रहे हो, अभी तो मजे करो, मजे करो, मजे करो, एक पार्टी कर लो अब सोसाइटी में या कहीं पर भी, सब आ जाएंगे भागे भागे। और गीता जी के बारे में अगर चर्चा करने के बारे में बुला लो, तो दो लोगों को भी ऐसे थोड़ी सहला सहला के बुलाना पड़ेगा, तो भी आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी दोषों को बार बार देखते ही नहीं है। यदि देखें तो इस बात को समझ पाए, और नहीं देखें तो फिर नहीं समझ पाएंगे। इसलिए कहते हैं, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते,
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम। तो जितना हम भगवान का नाम लें और इन दोषों को देखें तब तक हमारा कल्याण संभव है, नहीं तो हमारा कल्याण संभव नहीं है। और भगवान कहते हैं आगे इस श्लोक में और बताते हैं आगे के 20 साधनों में से आसक्ति रहित होना, पुत्र स्त्री घर आदि में घनिष्ठ संबंध नहीं होना, एकात्मता नहीं होना और अनुकूल प्रतिकूल की प्राप्ति में चित्त का नित्य रहना, सम रहना, ये कहते हैं। तो कैसे हो फिर ये काम कैसे हो? आसक्ति का नहीं होना, और वो भी पुत्र में, स्त्री में, घर में। क्यों? क्योंकि देखिए एक जो डॉक्टर होता है ना वो अपने अपने पुत्र का ऑपरेशन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसका मोह है उसके, तो हमको लगता है आसक्ति के बिना हम कर्तव्य नहीं कर पाएंगे, लेकिन उल्टा है, आसक्ति होगी तो हम कर्तव्य कर्म ढंग से नहीं कर पाएंगे, राग द्वेष हो जाएगा उसके अंदर। लेकिन यदि हम कर्तव्य कर्म ठीक से करना चाहते हैं तो आसक्ति का न होना ही सही है। और किसमें? जिनसे घनिष्ठ संबंध है उन्हीं से तो आसक्ति होती है, किसी और से तो होती नहीं है। तो घनिष्ठ संबंध किससे है? पुत्र से है, स्त्री से है, घर से है। तो उनके अंदर एकात्म संबंध ना होना, कर्तव्य कर्म करें, उनके प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो करें, लेकिन उनसे मोह नहीं करें, घनिष्ठ संबंध ना करें। नहीं तो हम अपने बच्चों को भी बिगाड़ देते हैं। हमको लगता है अरे गीता रामायण में कहाँ पढ़ा है, उसका मन नहीं लगता बेचारे का, कहाँ से उसको जबरदस्ती जहां मन नहीं लग रहा वहां पे कैसे लगा दें उसको हम? क्योंकि हम प्रेम करते हैं ना उससे बहुत, हमको लगता है ऐसे हम बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं उसको। इतना प्यार करते हैं कि वो एक बार परीक्षित महाराज पूछते हैं नारद मुनि से कि मैंने एक स्वप्न देखा जिसमें एक गाय थी, वो अपने बच्चे को चाट रही थी, इतना चाट रही थी, इतना चाट रही थी कि उसकी चमड़ी निकल गई और खून निकलने लग गया उसके ऊपर से। कहा ये क्या है इस स्वप्न का अर्थ? तो उन्होंने क्या कहा कि ये कलयुग के माता पिता हैं और ये कलयुग की संतानें हैं। उनको इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि चमड़ी उधेड़ देंगे उनकी, और उनको जीवन में इतने घोर कष्टों में डाल देंगे, सत्य से तो सामना करवाएंगे ही नहीं उनका, और ऐसी बस एक सुपरफिशियल लाइफ उनको दिखाते रहेंगे। और लगेगा कि हमारा बेटा इतने करोड़ का पैकेज है, ये है वो है, लेकिन भगवान के दर्शन ही नहीं करवाए उनको, भगवान से जोड़ा ही नहीं उनको, जो जीवन का असली उद्देश्य है उसका उसके बारे में बताया ही नहीं उनको। तो क्या होगा फिर? तो ऐसे कलयुगी माता पिता जो ऐसा उन्होंने स्वप्न देखा उसका है, इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं आसक्ति का ना होना। और अनभिष्ट विवष्टा कहते हैं, इसका मतलब पुत्र स्त्री घर में एकात्मका का ना होना। और दूसरा क्या कह रहे हैं? फिर कह रहे हैं कि अनुकूलता प्रतिकूलता की परिस्थिति में की प्राप्ति में चित्त का नित्य सम रहना। हम देख चुके हैं इसको कि अनुकूल परिस्थिति हो तो क्या करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। कि अनुकूल परिस्थिति ठाकुर जी ने मुझे भेजी है, तो इसका, जैसे अभी अनुकूल परिस्थिति चल रही है, क्योंकि हम कलयुग के ऐसे काल में, अमृत काल में, जहां पर गीता का प्रचार हो सकता है खूब, लोग सुन रहे हैं, सुनने को तैयार है, लोग गीता की क्लास में जुड़ भी जाते हैं। 2 घंटे में जो गोविंद देव जी गए थे वहां पे 21-22 रजिस्ट्रेशन हो गए अनजान लोगों के। तो इसका अर्थ है कि अभी सुन पा रहे हैं ना, अभी इस काल का फायदा नहीं उठा रहे हैं हम। तो ये कैसी परिस्थिति है? अनुकूल परिस्थिति है। और जब प्रतिकूल परिस्थिति आएगी हम छटपटाएंगे गीता का प्रचार करने के लिए, लेकिन हम नाम नहीं ले पाएंगे गीता का। ऐसी परिस्थिति भी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो इसलिए भगवान यहाँ क्या कहते हैं कि इस परिस्थिति का फायदा उठा लिया जाए, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का। तो अनुकूल परिस्थिति का फायदा तो ये है। और प्रतिकूल परिस्थिति का फायदा कैसे उठाया जाए? जब दुख आए तो उसमें दुखी नहीं होना, यही भगवान कहते हैं, बार बार कह रहे हैं कि दुखी नहीं होना। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म कट रहे हैं उससे, जो पुराने कर्म है वो कट रहे हैं। यदि उसमें हम सुखी दुखी हो जाएंगे तो वो कर्म वापस आ जाएंगे। सुखी दुखी हुए तो एक नया कर्म बन गया ना। स्वामी जी कहते हैं सुखी दुखी होना एक नया कर्म को निमंत्रण देना है। अब कर्म का तो फल होता है,
जब हमने नया कर्म कर दिया तो कोई ना कोई फल होगा उसका, या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा। यदि हमने कोई रिएक्ट नहीं किया उसमें, ना सुखी हुए ना दुखी हुए, तो नया कर्म बना ही नहीं और पुराना वाला कर्म चुक गया। तो हम उधार ले रखे हैं ऑलरेडी, और हम बार बार फिर और उधार लिए जा रहे हैं जी, यदि हम सुखी और दुखी हो रहे हैं तो जब बार बार उधार लेते रहेंगे तो दुकान उठा नहीं पाएंगे अपनी संसार से। ये भगवान कहते हैं यहाँ पर। और फिर मुझ में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति, मयि चान्य ये योगे न भक्ति अव्यभिचारिणी वि विवि विविक्त देशे वित्तवम रति अर्जन संसदी। क्या कह रहे हैं? मुझ में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना, और जन समुदाय में प्रीति का ना होना। तो भगवान में अनन्य योग, अनन्यता, अनन्यता जहां भी भक्ति की बात आती है ना, वहां पर अनन्यता जरूर आ जाती है। तो यहाँ पर अनन्य योग कहा भगवान ने, और साथ ही अव्यभिचारिणी भक्ति कहा। तो अव्यभिचारिणी का मतलब भगवान के अतिरिक्त हमारा कोई भी नहीं। तो ज्ञान के 20 साधनों में अव्यभिचारिणी भक्ति की बात भी कही है। तो ज्ञान और भक्ति की तत्व से एकता बताई यहाँ पर। एक ज्ञान मार्ग की बात चल रही है, फिर भक्ति कहाँ से बीच में आ गई? लेकिन ज्ञान और भक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान से भक्ति पुष्ट होती है और भक्ति से ज्ञान अपने आप आ जाता है। तो ये तात्विक एकता है, ज्ञान और भक्ति एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। तो ज्ञान के साधनों में भगवान ने भक्ति, और भक्ति के साधनों में भगवान ने ज्ञान की चर्चा की, तो ताकि हमारा जो दृष्टिकोण है वो समग्र बन पाए। और अनन्यता का मतलब क्या है? एक के अतिरिक्त सबका अंत हो जाना। और अव्यभिचारिणी का अर्थ क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक से संबंध हो, बाकी से नहीं, वरना वो व्यभिचार हो जाएगा। तो संपूर्ण सृष्टि में एक कृष्ण, कृष्ण सभी रूपों में बने हुए हैं। पिता वही, पुत्र वही, माता वही, पति वही, सब वही है। उन्होंने ही अलग अलग रूप ले लेके ये संबंध लगा हमसे जोड़ रखे हैं, और हम उनके अंश हैं। लेकिन हम उनसे तो विमुख हो जाते हैं। और जैसे हम कहते हैं ना कि देवताओं की पूजन करना भी भगवान का पूजन करना ही है, लेकिन है कैसा पूजन? अविधि पूर्वक, कहा ना। तो अविधि पूर्वक क्यों हो गया? क्योंकि हम देवता को इंडिपेंडेंट मानकर उनका पूजन कर रहे हैं। उसी प्रकार हम जो भी हमारे संबंध हैं, पुत्र है, पुत्री है, पत्नी है, पति है, उन सब से भी इंडिपेंडेंट संबंध मान के यदि उनसे प्रेम कर रहे हैं, उनसे संबंध निभा रहे हैं, तो ये कौन सा पूजन हो गया? फिर अविधि पूर्वक संबंध रखना हो गया। इसलिए भगवान यहां पर कहते हैं कि अव्यभिचार। अव्यभिचार कैसा हो गया? कि कृष्ण केंद्र में नहीं है और फिर संसार को अपना मान रखा है, तो व्यभिचारी हो गए हम। और नहीं, कृष्ण केंद्र में है, तो ये कृष्ण ने मेरा पुत्र बना के भेजा है, ये कृष्ण ने मुझे मेरे पति बना के भेजा है, ये कृष्ण ने मेरा पिता बना के भेजा है, ये माता बना के भेजा है ना। ये सब इस प्रकार से यदि देखा जाए तो ये व्यभिचार नहीं हुआ फिर। तो साधन काल में और ज्ञान भक्ति एक दूसरे की पुष्टि करने वाले होते हैं, और पूर्ण में ही वो हो जाते हैं। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अनन्य भक्ति बताई और अव्यभिचार बताया भगवान ने ज्ञान में, ज्ञान योग में। और एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना, क्योंकि हम लोग डरते हैं, अरे एकांत में नहीं रहना पड़ जाए, एकांत में नहीं रहना पड़ जाए। एकांत में रहते तो घर डरने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप से डरते हैं कि भाई आत्मदर्शन हो जाएगा तो हमें पता चलेगा कि हम कितने बुरे हैं, कितने झूठे हैं, कितने पाखंडी हैं, कैसे कैसे हमारे अंदर विचार आते हैं। तो एकांत से तो वो डरता है जो स्वयं के जो जिसका अंतःकरण मलिन है वो। और नहीं, अगर अंतःकरण अच्छा है, साफ है, तो एकांत में रहने में प्रीति होती है। तो ज्ञान मार्गी की तो एकांत में रहने में प्रीति होनी ही चाहिए। साधन ध्यान करने के लिए एकांत आवश्यक है। हम भगवान का पूजन सेवन करते हैं, तो भी यदि हम एकांत में रहते हैं तो कैसा ध्यान लगता है। दो दो लोग होते हैं तो बातचीत होने लग जाती है। श्रद्धेय शरणानंद जी महाराज है ना, वो क्या कहते हैं? एकांत जैसी तो कोई पाठशाला नहीं है और मौन जैसा कोई अभ्यास नहीं है। तो मौन, मौन रहने का अर्थ है कि अंदर बाहर भीतर से सब तरफ से मौन हो जाना। मन में तो बहुत दिनों तक कुछ कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ हलचल चलती रहेगी जब मौन होएंगे तब। लेकिन धीरे धीरे वह भी शांत हो जाएगी। तो बाहर भीतर से दिन में कुछ समय मौन रहने का अभ्यास हमें सबको करना चाहिए, ये कह रहे हैं। और महामना तिलक ने भी गीता की प्रसिद्ध टीका में, गीता
रहस्य जो है ना जेल में लिखी थी। जब उनको जेल हुई ना, तो उन्होंने वहां पर गीता जी की जो है ना गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक की, वो उन्होंने वहां लिखी, तो वहां उनको एकांत मिला। तो उन्होंने इतनी सुंदर किताब लिखी। नेल्सन मंडेला 30 साल तक वो जेल में रहे, और फिर बाहर जब निकले तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय स्तर के नेता बने। तो वहां पर उनमें परिवर्तन आया बहुत। तो एकांत में रहने के स्वभाव से पाठशाला होती है, ये एकांत एक पाठशाला है। और जो मौन है वो अभ्यास है। रोज 1 घंटा मौन रहने का हमको अभ्यास करना चाहिए, सिर्फ सोते वक्त नहीं, जागते वक्त। जन समुदाय में प्रीति का ना होना। तो मन बुद्धि इंद्रियों को जब तक भगवान में नहीं लगाएंगे तब तक वो विषयों में भटकना छोड़ेगी नहीं। और जब हम जन समुदाय में बैठते हैं उठते हैं तो हमारी प्रीति हो जाती है वहां पर रहने से। तो सात्विक सुख, हमारा सुख कैसा हो जाता है, सात्विक सुख में तो आता ही नहीं है, मन लगता ही नहीं है। माला करने के लिए टाइम कहाँ है, टाइम कहाँ है बोलते हैं, और घंटे घंटे हम बैठ के और इधर उधर की बकवास कर लेंगे। तो सात्विक सुख में अभ्यास नहीं रहता तब तक हमारा मन उसमें रमण नहीं करता, और हमारी जन समुदाय में प्रीति रहती। तो जन समुदाय में यदि प्रीति ना हो तो हम सही सदुपयोग करेंगे समय का। तो इंद्रियों के विषय सुख से उच्चतर हमको लगता है कि कोई सुख नहीं है। लेकिन भगवान के नाम में, सत्संग में, स्वाध्याय में, ये इनमें जो सुख है ना, अगर एक बार इसका चस्का लग जाए तो हमें समझ में आ जाएगा। तो इसलिए जीवन का उद्देश्य में हम गंभीर हो जाएं तो फिर ये सब भी, क्योंकि हम उद्देश्य बना लेते हैं, जैसे कोई लोभी व्यक्ति है वो पैसे कमाने का उद्देश्य बना लेता है, फिर वो जो भी करता है वो पैसे कमाने के लिए करता है, बहुत आसानी से होता रहता है सब कुछ। क्यों? क्योंकि उसने उद्देश्य बना लिया उसका। चोर है वो चोरी करने का उद्देश्य बना लेता है, अपने आप को चोर मानता है पहले हमता में अपने। वैसे ही हम अपने आप को साधक मान लें और हमारे जीवन का उद्देश्य बना लें भगवत प्राप्ति, तो फिर हमसे ये जो जन समुदाय में प्रीति है ये नहीं रहेगी। यदि कोई साधक व्हाट्सएप फेसबुक पर दिन भर आधे घंटे से अधिक समय यदि कोई बिताता है, कोई तकनीकी कारण नहीं है, तो लिखा है हमारी किताब में, तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वो अपने जीवन के प्रति गंभीर नहीं है, और धार्मिक और आध्यात्मिक विषय में तो बिल्कुल गंभीर नहीं है। तो उनके लिए फिर दिल्ली बहुत दूर है। और यदि यही सब चलता रहा लगातार तो पतन तो होगा ही होगा ही होगा, स्वामी जी कहते हैं। तो इसलिए 1 महीना यदि हम देख लें एक बार, अखबार से, सोशल मीडिया से संपर्क में ना रहें, क्या हमारे जीवन में बहुत बड़ा कोई विशेष चेंजेस आ जाएंगे क्या? मतलब मुझे लगता है कि हम कहीं घूमने चले जाते हैं, उसके बाद संसार में बहुत कुछ घट जाता है जिसकी वजह से हमारा बहुत भारी लॉस हो जाता है क्या? कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अखबार नहीं पढ़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो खबरें इंपॉर्टेंट है ना वो अपने आप अपने पास चल के आ जाएंगी। ये बल्कि व्यर्थ समय गंवाना है। कई लोग तो पूरा ऐसा लगता है कि पूरा मतलब संपादक तक का और रुपए और सब कुछ पढ़ लेते हैं, अखबार चाट लेते हैं शुरू से लेकर एंड तक, और पूरे दिन अखबार पढ़ लेते हैं, और लगता है कि पता नहीं क्या खबर अर्जित कर ली और क्या उससे अचीवमेंट हो गया। पढ़ लें आप, ठीक है अगर हेडलाइंस है तो, लेकिन इसमें समय नष्ट ना करें, सोशल मीडिया स्पेशली उसमें नहीं करें। फिर कह रहे हैं आध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, तत्व ज्ञान के अर्थ परमात्मा रूप को सब जगह देखना। तो ये पूर्वोक्त 20 साधन समुच्चितो समुदाय तो ज्ञान है, और इसके विपरीत जो है वह अज्ञान है, भगवान कहते हैं। तो उसमें अंतिम में भगवान ने कहा आध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सबोर देखना। तो आध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर कैसे रहा जाए? यदि हम अपने अहमता में ये बिठा लें कि मैं केवल भगवान का हूं, इस भाव को रहना। स्वामी जी का नारा जो है ना वो ऐसे ही नहीं है, मैं केवल भगवान का हूं, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं केवल भगवान का हूं, मैं आपको भूलू नहीं। ये नारा कोई ऐसा ऐसा वैसा नारा नहीं है, यही है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, नित्यत्वम। कि आध्यात्म ज्ञान में मैं नित्य निरंतर रहना, बार बार कहते रहो हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, करुण हृदय से करो पुकार, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ। तो करोड़ों जन्म के संस्कार जो पड़ गए हैं ना, उनको दृढ़ निश्चय करके लगातार साधन करें, भक्तों का संग करें, और निश्चित संख्या में भगवान नाम जप करें। हमको लगता है कि अरे हम तो दिन भर ही नाम लेते हैं, हमें जरूरत नहीं है निश्चित संख्या में करने की। ऐसा नहीं है, क्योंकि निश्चित संख्या में करने में हमें डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि हम कहते हैं 16 माला करनी है तो 1.25 घंटे तक किसी से बात नहीं करनी है, माला पूर्ण करके ही बात करनी है। और जब दिन भर जो नाम जप करते हैं वो
माला के बीच में भी 50 बार लोगों से बातें कर लेते हैं। कोई किसी ने कुछ कह दिया, अरे चुप नहीं रहते 2 मिनट भी, आधे पौने 2 घंटे तो कैसे चुप रह जाएं। किसी ने कुछ पूछा तुरंत जवाब देंगे, नहीं तो खुद ही बोलने लग जाएंगे अपनी तरफ से। फिर माला राम 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 राम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 राम। तो उसमें ना हमारा मन लग रहा है और बस चल तो रहा है ना, लेकिन मन नहीं फिर रहा। वो कहते हैं ना, मन का फेरना, फिरा ना मन का फेर। तो मन का फेरना है, तो मन का कैसे फेरा जाए? मन का मतलब क्या हो गया? मन का मोती फेरना। तो मन का मोती कैसे फेरा जाए? कुछ समय संसार से अपने आप को अलग करके फिर भगवान का हुआ जाए, भगवान की माला करी जाए, तब बात बने। तब बात बनेगी और तब समझ में आएगा कि वाकई में हम दिन भर भजन कर रहे हैं क्या, दिन भर नाम जप कर रहे हैं क्या, बड़े आसानी से कर रहे हैं क्या हम। हमें अभी तो लग रहा है बड़ी आसानी से कर रहे हैं, लेकिन हम कर नहीं रहे वास्तव में। हम बहाना मार रहे हैं क्योंकि हम संसार से जुड़े रहना चाहते हैं। हम संसार को, अरे संसार से छूट नहीं जाए कहीं, डर लगता है हम। इस कारण से हमें थोड़े समय स्वयं संसार से दूर होकर और फिर हमको भगवान का नाम लेना चाहिए। इस प्रकार से भगवान कहते हैं। 1 मिनट, ये क्यों नहीं दिख रहा मुझे मेरा स्क्रीन? हाँ, हरे कृष्णा। और फिर भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं कि यह पूर्वोक्त जो 20 साधन है ना, इनके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह क्या है? अज्ञान है। ये तो ज्ञान है और बाकी सब अज्ञान है। तो और तत्व ज्ञान रूपी भगवान परमात्मा को सब और देखना, वासुदेव सर्वम इति। सब देश काल परिस्थिति घटना में भगवान ज्यों के त्यों परिपूर्ण है, पूर्ण है भगवान। तो कोई भी परिस्थिति आ रही, भगवान आज तो इस प्रकार की परिस्थिति बनकर आए हैं आप, नहीं तो ये परिस्थिति हर तत्व ज्ञान ज्ञानार्थ दर्शनम का अर्थ यही है कि हर ओर भगवान को देखना। और भक्ति योग में भी यही कहा जाता है, वासुदेव सर्वम। तो बस यहाँ पर भी वही है। तो धीरे धीरे उसे हर क्रिया में, वस्तु में, व्यक्ति में भगवान की स्मृति होने लगती है। फिर हम कुछ भी अच्छी चीज देखते हैं, अरे वाह भगवान ने इसको कितना सुंदर बनाया है, भगवान ने इसको कितनी अच्छी कला कौशल दी है, भगवान ने इसको कितना अच्छा बोलना सिखाया है, भगवान ने इसको कितनी अच्छी वाणी दी है, इत्यादि इत्यादि। हम जो भी चीजें देखते हैं, जो भी हम किसी में कोई गुण देखते हैं, वह सब भगवान से आया हुआ है। तो ज्ञान के 20 साधनों का भली भांति पालन करने के लिए दृढ़ उद्देश्य होना जरूरी है। बार बार दृढ़ उद्देश्य पर जोर देते हैं स्वामी जी। हम लिखते हैं क्या, लिख रहे हैं क्या कोई 6 महीने से मैं भगवान की भगवत प्राप्ति मेरा परम उद्देश्य है, लिख रहे हैं क्या हम? नहीं। तो लिखें हम सब। जैसे हम कभी यात्रा पे जाते हैं ना, तो प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, अनुकूल आती हैं, लेकिन हम उनसे बहुत विचलित नहीं होते, क्योंकि हमारा उद्देश्य है एक जीवन का, यात्रा का, कि हमें वहां पहुंचना है। ठीक है, कष्ट आया है, लेकिन यात्रा तो पूरी हो जाएगी बढ़िया। जब भगवान के दर्शन हो जाएंगे, बद्रीनाथ के दर्शन हो जाएंगे, केदारनाथ के दर्शन हो जाएंगे, तो हम प्रसन्न हो जाएंगे। फिर हम सब भूल जाएंगे कि हमारे रास्ते में क्या क्या कठिनाइयां आई हमको। तो वैसे ही जीवन की आई हुई कठिनाइयों को हम कैसे भूलेंगे, जब हमारा उद्देश्य दृढ़ होगा कि मेरा भगवत प्राप्ति उद्देश्य है, छोटी मोटी चीजों से मैं क्यों परेशान हो रहा हूं, ये तो मेरा अभी मुकाम नहीं आया, मेरा तो और मार्ग बाकी है अभी। इस मार्ग पे चलते चले जाएं और सहजता से जो परिस्थिति है, अच्छी बुरी, सबको इग्नोर करते चले जाएं, है ना, उनकी तरफ थोड़ा कम ध्यान दें, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएं उस पे। जब भगवान अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति, स्वामी जी कहते हैं कि राम जी क्या आई, राम जी के पिताश्री क्या आई, वो ही नहीं बच पाए जब प्रतिकूल अनुकूल परिस्थितियों से, जो भगवान बन के यहाँ आए। तो फिर हम बच सकते हैं क्या? तो जब दुर्गुण दुराचारों की जड़ कट जाती है, तो चाहे साधक को इसका अनुभव हो चाहे नहीं हो, लेकिन हमें अपने आप धीरे धीरे, जैसे हम, हमारा लक्ष्य जब दृढ़ हो जाता है ना, तो हमें शुरू शुरू में तो लगता है कि अभी वो बात नहीं आई हमारे अंदर, लेकिन धीरे धीरे वो पत्ते जो है ना, उनकी जड़ें कट चुकी हैं। कुछ दिनों तो हरे दिखाई देंगे, धीरे धीरे सूख जाएंगे, और सूखने के बाद वह झड़ जाएंगे, पीले हो जाएंगे, फिर झड़ जाएंगे। वैसे ही दुर्गुण दुराचार, जब हम अपना संकल्प दृढ़ कर लेते हैं कि भगवत प्राप्ति मेरा उद्देश्य है, उसके अनुसार अपना जीवन बना लेते हैं, तो कुछ समय तक दुर्गुण दुराचार साथ साथ चलते हैं हमारे, लेकिन फिर धीरे धीरे वह पत्ते हरे के से पीले हो जाते हैं और पीले से झड़ जाते हैं। तो दुर्गुण दुराचारों का
सर्वथा अभाव हो जाता है हमारे अंदर। हमारे अंतःकरण में राग द्वेष कम हो जाते हैं, हमारी बुराई भलाई करना, निंदा करना, ये सब कम हो जाता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है ये। तो पूर्वोक्त ये सब जो ज्ञान बताए भगवान ने, यह सब तो ज्ञान है, और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह क्या है? अज्ञान है। हरे कृष्णा। आज इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि अब नया एक प्रसंग चालू होगा, ज्ञेय और अज्ञेय। तो हम आज 13 ही तक, 11 तक श्लोक पढ़ते हैं। किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकता है, नहीं तो हम कीर्तन करके आज की क्लास को पूर्ण करेंगे। हरे कृष्णा। महेश सर, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा सर। एक मिनट मैं वीडियो भी ऑन कर देता हूँ। हरे कृष्णा मैम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे मैम, अभी प्रसंग में आप कह रहे थे कि माला में गिनती बहुत आवश्यक है, कि 16 माला करनी है या 64 करनी है, जो भी करनी है। एक्चुअली जब गिनती में आप जुड़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उतने का दबाव होता है कि 16 माला करनी है, और इससे बड़ी उसमें आप फिर जल्दी जल्दी बोलते हैं। हरे कृष्णा में हरे कृष्ण कृष्ण रह जाए, कृष्ण कृषि कृषि किया जाए, कई बार तो अशुद्धता भी आती है और आपको एक दबाव सा रहता है। मतलब आप एक्चुअली भगवान से कम जुड़ते हैं और गिनती में ज़्यादा जुड़ जाते हैं। तो मेरा ये मतलब है कि अगर आप समय को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाँ मुझे 1 घंटा भगवान नाम लगाना है, चाहे धीरे धीरे बोलूँ हाँ, तो हरे ये भी राम। बहुत अच्छा है, ऐसा कर लें आप। अगर आपको लगता है कि गिनती की वजह से भगवान का नाम लेने में हमारा मन नहीं लग रहा, उल्टा हमारा गिनती की तरफ ज्यादा ध्यान जा रहा है, बात तो यही है, संसार से जी संबंध विच्छेद होना चाहिए। हम साधन करते क्यों है? असाधन मिटाने के लिए। असाधन क्या है? शरीर संसार में हम जी। बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, कभी परिस्थिति, अच्छी परिस्थिति या बुरी परिस्थिति, संसार को देखे जा रहे हैं। तो आप 2 घंटे अपने आप को अलग कर लीजिए संसार से, 2 घंटे भगवान का नाम हाँ लीजिए, मतलब मत उसमें गिनिए, रस मत लेके नहीं बोल गिनिए। सकते, उसमें भगवान का नाम लेने में रस भी आ सकता है आपको, हाँ, और बिल्कुल गिनती में सही तो बात है। रस नहीं आता। तो कीर्तन करते हैं कहीं, जैसे अब कीर्तन में तो हम लोग धीरे धीरे गाएंगे, जी जी हरे जी कृष्णा, हरे कृष्णा, ऐसे गाएंगे धीरे धीरे। तो माला होने में तो बहुत, जी 16 जी। माला अगर ऐसे करने लग जाएंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। लेकिन नहीं हमने फिर उसमें दो हो घंटे नहीं ये पाता। काम कर लिया तो भी हमारा मन लग रहा है, भगवान से प्रेम हो रहा है यदि कीर्तन करके, तो कोई बात नहीं, आप टाइम फिक्स कर लीजिए, जी मैम, कोई मुझे ये समस्या नहीं लगा। है। और उनको 16 माला काउंट कर लीजिए आप, जी उस टाइम को फिक्स कर लीजिए। अकेले बैठकर आप भगवान का नाम लेंगे उस समय, 2 घंटे हमें 16 माला करने में लगते हैं, पौने 2 घंटे के करीब। जी तो जी। वो उतने समय में यदि आप कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, एकांतवास कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो उसको आप 16 माला में काउंट कर लीजिए, कोई समस्या नहीं हम है। हम जितनी देर मन लगे, मतलब अगर एक बार में अगर आधा घंटा मन लगता है तो आधा घंटा, फिर दूसरी बार में आधा घंटा, हाँ, ऐसे तो 3 दिन उस में। अनुसार आप उसको जी करिए। लेकिन हमारा जो कारण है ना, ये 16 माला को अकेले इकट्ठा बैठ के करने का, ये इसी कारण है ताकि हमारा अभ्यास नहीं होता, नहीं तो। हाँ, मैं समझ दबाव अभ्यास की नहीं तरह। होता। अभ्यास कब होता है? जब हम निरंतर लगातार उतने समय के लिए निश्चित संख्या में नाम जप करते हैं, तब होता है अभ्यास। तो आप निश्चित संख्या में 2 घंटे, आधे घंटे, 1 घंटे जो भी कीर्तन कर रहे हैं वो कर रहे हैं यदि आप, तो भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन रोज नियम से छूटना नहीं चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? चलिए, अपनी क्लास में तो साधक, आज कौन ऐसे साधक हैं जो क्लास में नहीं आते हैं और यहाँ पर आए हैं? कोई नहीं है क्या? सब वही है, क्लास वाले ही अपने। चलो बढ़िया है। चलो फिर कीर्तन कर लेते हैं, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो, है ना? अगली क्लास में हम मिलेंगे। अगली क्लास वाले दिन शायद धनतेरस है ना? 18 तारीख को। तो उस दिन प्रयास करेंगे, हम क्लास लेंगे, और क्या, कोई दिक्कत नहीं है। आशुतोष, हरे कृष्णा। हाँ, बोलो बेटा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये मैम मेरा क्लास एक में नहीं आता है, क्वेश्चन हाँ। है। छुट्टी नहीं मिलती मैम। हाँ, कोई बात नहीं, बताओ। आज तुम इस बहाने आ गए क्योंकि ऑनलाइन है। हाँ, हम्म। अगर एक क्वेश्चन है मैम मेरा कि अगर मैं अपने शरीर को जानता हूँ लेकिन उसके पराये होने का मुझे कोई नॉलेज नहीं है कि मतलब क्या है शरीर पराये होने पे, तो क्या मुझे अभी क्षेत्रज्ञ का ज्ञान नहीं हुआ है, क्षेत्रज्ञ का?
शरीर परायण होना क्या है? शरीर का ज्ञान है तुम्हें क्या? मतलब मैं समझी नहीं तुम्हारा प्रश्न। मतलब कि मैम अगर शरीर क्षेत्र है हम्म। और उसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है, हम्म। तो अगर मैं पराये होने का ही ज्ञान नहीं है, मतलब मुझे, मतलब बेसिक मुझे नॉलेज है, जैसे कि आपने कहा कि आत्मा और शरीर जो है, हम्म। लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन। नहीं, मैं तुम्हारा पॉइंट समझ गई। तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं शरीर को जानता हूं और मैं हम्म। क्षेत्रज्ञ हूं, ये मैं समझता हूं, तो मैं कैसे जानूं कि मैं क्या ज्ञान में आ गया हूं क्या? मैं यही कहना चाह रहे हो? हाँ, मुझे इस बात का ज्ञान कैसे होगा, मतलब कि अनुभव कैसे होगा कि मैं आ चुका हूँ इसमें। हाँ, ये देखिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कैसे जाना जाए ये। तो हमारे अंदर अहंकार नहीं है उसको। अब सुख भरी परिस्थिति, दुख भरी परिस्थिति, बार बार भगवान ये क्यों कहते हैं कि सुख भरी परिस्थिति में तो सुखी नहीं होना, दुख भरी परिस्थिति में दुखी नहीं होना? तो ये अनुभव हो रहा है क्या हमको? वाकई में हो रहा है क्या हमको ऐसा अनुभव कि कोई परिस्थिति आती है कि हमारा प्रमोशन ड्यू है और प्रमोशन नहीं हुआ, हमने कोशिश तो बहुत करी, उसमें प्रमोशन ड्यू है लेकिन नहीं हुआ, तो क्या हम दुखी हो रहे हैं क्या उस बात से? तो इसका मतलब अभी तक हम देह में ही सेल्फ हैं। रियलाइजेशन है कि ये फेज वो वाली फेज है कि मुझे दुख सुख नहीं हो रहा है, मैं एक इक्विलिब्रियम में हूँ। अच्छा, ऐसा है? तो बहुत अच्छी बात है। अभी हम्म। तक तो तुम कर्म योगी हो, इसका अर्थ है। क्योंकि ज्ञान योगी होने के लिए तो हमारा देहाध्यास भी नहीं रहना चाहिए, है ना? तुम अच्छा। कर्म योग कर रहे हो और तुम सुखी दुखी नहीं हो रहे हो अपने कर्म करने से, जो भी तुम्हें फल मिल रहा है उसमें तुम सुखी दुखी नहीं हो रहे हो। तो इट इज अ, क्या कहते हैं हम, सबसेट ऑफ द सुपर सेट। और सुपर सेट क्या है? ज्ञान। लेकिन तुमने अभी तक कर्म योग वाला जो है वह फॉलो किया है। ज्ञान योग में हमें हम्म। अमानित्वम, अदम्बित्वम, ये सब होना चाहिए, और हमें शरीर संसार, मैं शरीर नहीं हूं, ये अनुभव हो जाना। तो वो वाली उसमें फिर आप बता भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते कि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है। बहुत ऊंची स्थिति है वो ज्ञान की। लेकिन ये जो 20 साधन बताए हैं ना, ये सीढ़ी है उसके लिए। और ये 20 साधन सिर्फ ज्ञान मार्ग में ही यूज नहीं आएंगे, ये सब साधनों में, सब योगों में यूज आएंगे। सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो ये अच्छा है कि तुमको ये अच्छा है कि तुम्हें अप्राप्त की प्राप्ति में और प्राप्त की उसमें कोई दुख नहीं हो रहा है और सुख नहीं हो रहा है। तो अच्छी बात है, इट्स अ गुड साइन दैट यू आर प्रोग्रेसिंग। थैंक यू मैम। है ना? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? बहुत सुंदर है जब ये यंगस्टर्स ऐसे प्रश्न करते हैं ना, आशुतोष जितने छोटे बच्चे, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि ये लोग सुन रहे हैं, ये लोग समझ रहे हैं, ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस करो आप और लोगों को जोड़ो, है ना? तुम तो वैसे भी बहुत अच्छी, तुम्हारे अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं। ये क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी रह चुका है हमारे यूनिवर्सिटी में और बहुत अच्छे से इसने क्लास हैंडल की। तो अब मैं ये चाहती हूँ कि तुम गीता में लोगों को जोड़ो तुम्हारी एज के। नया जो सेशन है ना, उसमें तुम्हारी तरफ से कुछ लोग आने चाहिए। डन। क्योंकि हमारी एज के तो जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो तो जूते खाए हुए लोग हैं। उनको तो लग रहा है यहाँ से भी रिजेक्टेड है, वहां से भी रिजेक्टेड है, ठीक है, अब तो यहाँ नहीं जुड़ेंगे तो कहीं के भी नहीं रह जाएंगे। तो इसलिए जुड़ गए हैं। तो कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट कब होगा? जब तुम्हारी एज के लोग जुड़ेंगे। तो आई वॉन्ट यू टू डू दिस फॉर मी, ऐसा गुरु दक्षिणा, है ना? तो तुम ये करो, अरे मैम, तुम कोशिश करो। ठीक है मैम। और मैं डन। तुम्हें टारगेट देती हूँ, 10 बच्चे तुमको तुम्हारी एज के जोड़ने हैं अगले सेशन में। ठीक है मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलिए। और आप सब भी, अब है ना, नया सेशन शुरू हो रहा है, धीरे धीरे हम सबको प्रयास करना है, क्योंकि ये चेन है। एक जने के करने से नहीं होगा, सबके करने से होगा। तो आप 2, 4, 10, 5, जितना भी आपके अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, अपने सारे सोर्सेज लगाइए और नए सेशन में गीता से लोगों को जोड़िए। गीता का प्रचार होना चाहिए, भगवान की वाणी का प्रचार होना चाहिए। हम जो भी कुछ कर रहे हैं, सारे साधन कर रहे हैं, लेकिन गीता का प्रचार सबसे टॉप पर रखना है उसके। ये हमारा मेन मोटिव है। हमारा भी इसमें लाभ है और दूसरे का भी लाभ है। हम दूसरे का भी लाभ कर रहे हैं और हमारा भी लाभ हो रहा है। गीता के प्रचार जैसा कोई बड़ा साधन नहीं है। 16 माला, कीर्तन, भजन, गीता, एकादशी व्रत करना, ये सबसे भी ऊंचा साधन कौन सा है? गीता का प्रचार करना, लोगों को गीता की ओर जोड़ना। हरे कृष्णा। अमिता मैम, चलिए हम कीर्तन करते हैं।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मत स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्णस्य यज्ञ सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि परमस्यामि हरिं परम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की, जय जय बोलो हो। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय जय बोलो हो। मीरा के गिरधर नागर की, जय जय बोलो हो। वृषभानु सुता राधा रानी की, जय जय हो। बोलो जनक नंदिनी सीता मैया की, जय जय बोलो हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय बोलो जय चक्र हो। चूड़ामणि वेद व्यास जी महाराज की, जय बोलो जय सूर हो। के घनश्याम की, जय हो। श्रीमद् भागवतम की, जय जय हो। श्रीमद् भगवत गीता की, जय जय साधक हो। संजीवनी की, जय जय गौ हो। माता की, जय धरती माता की, जय हो। जय जय हो। गंगा मैया की, जय जय यमुना हो। मैया की, जय जय सब हो। संतों की, जय सब भक्तों जय की, हो। जय अनंत कोटि वैष्णव जय वृंद हो। की, जय आज के आनंद की जय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी साधकों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप हरे सभी लोग कृष्ण ऑनलाइन आज पधारे, उसके लिए आपका अभिनंदन। मेहरबानी बंद करिए बेटा।